क्योंकि हम भी सुबह से उनका सॉन्ग सुन रहे हैं। ट्रेंडिंग हो रहा है भैया वो सॉन्ग इंस्टाग्राम के ऊपर, आज ट्रेंडिंग ऑडियो में आ रहा है। तो मिलने वाले हो आप, बिल्कुल मिलने वाले हो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम चैट एवरीवन किया हुआ था तो काफी लोगों ने गेस कर दिया है। बट हमारी कंपनी के फाउंडर आशुतोष प्रतिहत सर, यार एक बात बोलना चाहूंगा मैं आप लोगों को, वो आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, 5 से 10 मिनट के लिए आप लोगों से मिलने आएंगे और आप लोगों को एक जबरदस्त न्यूज, जबरदस्त मतलब आपके लिए डिसीजन लेना आसान हो जाएगा। बट सबसे पहले आपको ना समझना है, देखो मेरा मानना यही है, बार बार बोलूंगा, जब तक क्लैरिटी नहीं मिलेगी तब तक डिसीजन नहीं ले पाओगे। तो आज पांडे जी से हम पूछेंगे सवाल और पांडे जी मुझसे सवाल पूछेंगे और हम आपके हर एक सवाल का जवाब देते हुए चलेंगे। आज वेबिनार नहीं भाई, आज होगा क्लैरिटी का सेशन। आज वेबिनार नहीं है, डेली तो मैं वेबिनार करता हूं शाम को 7 बजे, डेली बेसिस पे आप लोगों को बताता हूं, सिखाता हूं, मतलब कैसे काम करना है। बट आज क्लैरिटी है क्योंकि ये है महीने का आखिरी वेबिनार, लास्ट सेशन। ये लास्ट सेशन है, ये लास्ट मौका है आपके पास डिसीजन लेने का, अपनी जिंदगी के अंदर स्किल सीख के आगे बढ़ने का। और इसी के साथ साथ महाशिवरात्रि, बार बार याद दिला रहा हूं, महाशिवरात्रि है आज, तो हम आपके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल तो करेंगे। रमजान आने वाला है, ईद आने वाली है, तो हमने सोचा आज हम पहले से ही स्टार्ट कर देते हैं, वो माहौल बना देते हैं आप लोगों के साथ। तो स्टार्ट करें पांडे जी? डन सर, एकदम स्टार्ट करते हैं सर। तो सवाल लेते हुए चलते हैं, आज हर किसी का एक एक सवाल लेते हैं और उस सवाल के ऊपर क्लैरिटी देते हुए चलते हैं सर। डन है, आप सबके पास 30 सेकंड का मौका है, जल्दी से जाइए चैट बॉक्स पे अपने क्वेश्चंस को जल्दी से पुट अप कर दीजिए, डाल दीजिए जो भी आपके मन में सवाल चल रहा है। ओके, स्टार्ट कैसे करना है सर, काम कैसे करना है, वर्क क्या करना है? ओके, कॉमन क्वेश्चन आ रहा है सर, कॉमन क्वेश्चन कैसे करना है, मैं भी देख रहा हूं सर। करना है बिल्कुल, काम क्या करना है, काम कैसे करना है, पैसा कैसे कमाना है, क्या बात है, मतलब बेसिक क्वेश्चन यही है सर। पांडे जी ये बता दो फटाफट से, पैसा कैसे आएगा? काम तो कोई नहीं जानना चाहता सर इस मीटिंग के अंदर, है ना? इस मीटिंग में जितने भी लोग आज हमारे साथ आए हैं, काम तो सर देखो हम समझ ही लेंगे जब आप समझाओगे। आप ये बताओ महीने का 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया स्किल को सीखते हुए कैसे कर सकते हैं? बट ये सारी चीजें समझाने से पहले, काम समझाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं आज हमारी कंपनी करती क्या है और बिजनेस का मतलब क्या होता है ना? और इंडिया की कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिसको हमारी कंपनी सॉल्व कर रही है। पांडे जी सबसे जरूरी चीज जिसको मैं स्टार्ट करना चाहता हूं जी, बिजनेस करने के लिए लोगों को ना हमेशा लगता है, जैसे चैट बॉक्स में भी मैं देख पा रहा हूं, सब लोगों को लगता है बिजनेस करने के लिए ना पैसा सबसे जरूरी चीज है। मतलब पांडे जी बिना पैसे के आप बिजनेस कर ही नहीं सकते, बिल्कुल सच है। बट क्या सिर्फ पैसा सबसे जरूरी है? नहीं पांडे जी, सबसे जरूरी चीज ये 3 चीजें हैं जो मैं आपको अभी के अभी स्क्रीन पे दिखाने वाला हूं। आप देखिएगा एक बार, ये 3 चीजें अगर आपके पास हैं, पांडे जी स्क्रीन शेयर के राइट्स हैं मेरे पास? हाँ जी सर। ओके, थैंक यू सर। पांडे जी स्क्रीन विजिबल है? हाँ जी विजिबल है। ठीक है, थैंक यू सो मच भाई। स्क्रीन पे ना ये 3 चीजें देख लो, ये 3 चीजें अगर आपके पास आज मीटिंग के अंदर नहीं है, अगर आप लाइफ में बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हो, मार्केट में जाके कुछ अच्छा करने के बारे में सोच रहे हो, अगर ये 3 चीजें आपके पास नहीं है तो मैं दावा कर सकता हूं आप बिजनेस नहीं कर सकते। सबसे जरूरी चीज है माइंडसेट। पांडे जी पांडे जी मेरे परम मित्र हमेशा एक बात बोलते हैं, सर माइंडसेट तो लाइफ सेट है ना सर। हम लोग ना लाइफ में सोच ही बढ़ा नहीं पाते। अभी इस मीटिंग में जो लोग बैठे हैं ना, कई लोगों के माइंडसेट पता है क्या होगा, यार महीने का पार्ट टाइम 10, 20, 30 हजार रुपए आ जाए बहुत है, घर पे बैठ के 20 हजार रुपए की इनकम भी हो जाए ना अपने लिए, तो सर उतना ही काफी है, वही बता दो आप। बट जितना बड़ा आप सोच सकते हो, अगर लाइफ में बड़ा सोच ही नहीं पाओगे भाई। पांडे जी एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, मैं पूछता हूं व्यू वेबिनार में, चांद पे सबसे पहले कौन गया? नील आर्मस्ट्रांग गए थे भाई। कितने लोगों को लगता है पांडे जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, चांद पे सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग गए? कितने लोगों को लगता है ये बात? चैट बॉक्स में फटाफट से लिख के बताओ कि पांडे जी ने जवाब बिल्कुल सही दिया है। नो, सही है सर। 1-2 ने लिखा है गलत, 1-2 ने लिखा है, बाकी सब लिख रहे हैं सही है, बिल्कुल सही बात है पांडे जी, चांद पे सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग गए। बट मेरे अकॉर्डिंग ये गलत है पांडे जी, चांद पे सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग की सोच गई। ट्रू सर अगर वो सोच ही ना पाता चांद पे जाने के बारे में तो क्या चांद पे जा पाता? अगर वो अपना माइंडसेट प्रिपेयर ना कर पाता कि चांद पे जाना संभव है तो क्या वो चांद पे जा पाता? सर अगर हम ना लाइफ के अंदर बड़ा सोच ही नहीं सकते, हम महीने के अंदर 1 करोड़ 2 करोड़
नहीं कमाने के बारे में सोच सकते, 100 करोड़ की कंपनी खड़ी करने के बारे में नहीं सोच सकते, लाइफ में कुछ बड़ा करने के बारे में नहीं सोच सकते, तो मैं दावा कर सकता हूं अगर सोच ही नहीं सकते ना भैया तो कर भी नहीं पाओगे। कर भी नहीं सकते। ट्रू, सही बात है। तो माइंडसेट पांडे जी सबसे जरूरी चीज है बिजनेस को करने के लिए। अगर आज आप इस मीटिंग में इस माइंडसेट से आए हो ना कि मुझे यार नौकरी लेने वाला नहीं नौकरी देने वाला बनना है, ये माइंडसेट अगर आज आप इस मीटिंग में लेके आए हो तो दावा करता हूं बिजनेस करना सरल हो जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है पांडे जी स्किल सेट। स्किल, आज आपके पास ऐसा कौन सा स्किल है? आपको क्या सेल्स करना आता है? आपको क्या मार्केटिंग एक्सपीरियंस है? आपको फाइनेंस मैनेज करना आता है? ऑपरेशंस मैनेज करना आता है? भाई अगर आपके पास स्किल ही नहीं है तो क्या करोगे? बिजनेस कूद जाओ। पता ही नहीं है कॉम्पिटिटर को बीट कैसे करना है, पता ही नहीं है पैसा अगर कमा रहा हो तो उस पैसे को किस जगह पे इन्वेस्ट करूं कि मेरा पैसा मुझको पैसा बना के दे दे। ट्रू, सही बात है। अगर ये है ही नहीं स्किल तो कहां से बिजनेस करोगे? और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है पांडे जी टूल सेट। पांडे जी आपके घर का नल खराब हो गया जी, अब आपने प्लम्बर को बुलाया हुआ है। सही बात है। प्लम्बर के पास स्किल है सर आपके घर का नल ठीक करने का, उसको पता है कैसे ठीक होना है। वो बक्सा लाना भूल गया सर, टूल बॉक्स लाना भूल गया। अब बताओ कैसे ठीक करेगा? कभी नहीं कर पाएगा। कभी नहीं कर पाएगा। प्लास पेंचकस चाबी वाबी जो नल खोलने के लिए चाहिए नहीं कर पाएगा ना। तो अगर आपके पास टूल्स ही नहीं है बिजनेस को चलाने के लिए, आपके पास मार्केटिंग टूल होने चाहिए, आपके पास वेबसाइट होना चाहिए, आपके पास वो ट्रेनिंग का सपोर्ट होना चाहिए, तब जाके कोई स्टार्टिंग में हाथ पकड़ के आपको आगे लेके जाए बिजनेस के अंदर, तभी तो काम कर पाओगे। और आज की मीटिंग के अंदर सिर्फ आपको माइंडसेट प्रिपेयर करके बैठना है, अपना माइंडसेट डेवलप करना है, इस मीटिंग को एंड तक अटेंड करना है। स्किल सेट कैसे बढ़ेगा? टूल्स हम लोग आपको क्या बने बनाए टूल्स पांडे जी, कहीं जाने की जरूरत नहीं, बने बनाए टूल्स दे देंगे आपको। उस पे अगर आपने काम कर लिया तो दावा करता हूं महीने का 1 लाख 1.5 लाख सोच के बैठे हो, अगर महीने का 50,000 सोच के बैठे हो, 5 लाख भी दिन का कमाया जा सकता है। दिन का बोल रहा हूं। ऑल डिपेंड अपॉन योर माइंडसेट। यहां से सोच भाई, इसको जितना स्ट्रॉन्ग कर लोगे उतनी जबरदस्त आप लोगों के अंदर बिजनेस के अंदर सक्सेस होने की जो बात है ना वो आ जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं पांडे जी फटाफट से। डन सर। इनके बारे में आज बात नहीं करूंगा क्योंकि इनके बारे में आज पूरा इंडिया जानता है ना। आज आप लोग इनसे मिलने का भी मौका आपको मिलने वाला है। हमारी कंपनी के फाउंडर है आशुतोष प्रतिहस्त, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ माइंडसेट। पांडे जी माइंडसेट का बेस्ट एग्जांपल है। ये 6,000 रुपए की नौकरी ग्रेजुएशन के बाद मार्केट में उतरे, 6,000 की नौकरी मिली, पर भाई माइंडसेट क्या था? ये 6,000 से कुछ होने वाला नहीं है भाई, कुछ नहीं होने वाला। स्किल सीखना पड़ेगा और विजन लोगों को सिखाना है, लोगों को आगे बढ़ाना है, इंडिया के लिए कुछ करना है। इस डेडिकेशन सर हम लोग ना अपने बारे में करने के बारे में सोचता है, इंसान सोचता है मैं ये करूंगा, मैं ये कमाऊंगा, मैं ये करूंगा। इस इंसान ने इंडिया को कैसे आगे लेके जाया जा सकता है, इंडिया में किस चीज की प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम पे काम करा। आज यूट्यूब पे मैं हर वेबिनार में बोलता हूं 14 मिलियन लगभग 14 लाख, 14 मिलियन नहीं सॉरी 1.4 मिलियन, 14 लाख। पांडे जी मैंने अभी अभी देखा आशुतोष सर के यूट्यूब चैनल को, 15 लाख आज यूट्यूब पे हमारे सब्सक्राइबर हैं आशुतोष सर के। 4.5 लाख से ज्यादा लोग इनको इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं। ट्रू। आज 1.5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। 100 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी सर मात्र 4 साल के अंदर। ग्रोथ रेट बताऊंगा ना, यहां पे समझ नहीं पाएंगे आप लोग किस ग्रोथ रेट से कंपनी काम कर रही है। दुनिया के 5 देशों में आज हमारी कंपनी को लेके गया ये इंसान आशुतोष प्रतिहस्त सर। आज इन्हीं से मिलने वाले हो आप, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ माइंडसेट। बट मुद्दे की बात क्या है सर, प्रॉब्लम क्या है? अब देखो, अब यहां से आपको मैं समझाता हूं कंपनी करती क्या है। सर देखो पांडे जी, बिजनेस का एग्जैक्ट डेफिनेशन जो होता है वो होता है लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। एग्जैक्टली, सही बात है। मार्केट की प्रॉब्लम पकड़ो, अगर आपके पास पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो और अगर आप सॉल्यूशन दे दिया आपने, आप समझो आपकी कंपनी बड़ी हो गई और पैसा बाय प्रोडक्ट है, पैसा खुद पे खुद आएगा। आपको सिर्फ प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सर दीपेंद्र गोयल जी जॉब करने आए गुड़गांव के अंदर, ऑफिस में बैठ के क्या देखा भाई, मेरे एम्प्लॉइज नहीं मेरे कुलीग्स को खाना खाने के लिए बाहर जाना पड़ता है। बॉस कहता है नहीं भैया टाइम वेस्ट हो जाएगा, नहीं जाना बाहर। अच्छा दूसरी बात पांडे जी, आप भी जैसे बाहर के सिटी से आए हो, मैं भी बाहर से आया हूं, हमको पता ही नहीं है यार कि कौन से रेस्टोरेंट का खाना अच्छा है, क्या खाएं, कोई वेजिटेरियन है कोई नॉन वेजिटेरियन है, इस रेस्टोरेंट में क्या मिलता है। भाई उन्होंने सब कुछ समझा, ऑफिस में बैठ के एनालाइज कर रहे हैं जॉब के साथ जी, और जोमेटो खड़ी हो गई सर। सही बात है। प्रॉब्लम ही तो आइडेंटिफाई करी। आज आप खाना घर पे बैठ के ऑर्डर करते हो सर, है ना, रेस्टोरेंट की रेटिंग चेक कर सकते हो, खाना पसंद ना है जोमेटो को कंप्लेंट करो, खाना वापस आएगा, रिफंड आ जाएगा। लोगों ने जोमेटो को अडॉप्ट कर लिया। आज आपका रात को 10-11 बजे भी अगर बाहर खाना खाने का मन कर रहा है, बाहर का खाना खाने का मन कर रहा है, आपको जाने की जरूरत नहीं है, घर पे आ जाएगा आपके। सही बात है।
टाइमिंग तक दिखेगी कितनी देर में आपका खाना घर पे पहुंच रहा है। ये प्रॉब्लम थी इंडिया के अंदर सर, हर कोई अडॉप्ट कर रहा है। आज टायर 3 छोड़ो, टायर 2, टायर 1 सर्फ सिटी में जोमेटो चल रहा है सर। ओला देख लो, उबर देख लो, ओयो कंपनी देख लो। रितेश अग्रवाल वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल सर, 12वीं की पढ़ाई, ड्रॉप आउट, 100 बार रिजेक्शन हुआ कम से कम। हर कंपनी के पास आइडिया लेके गए, रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन। प्रॉब्लम क्या थी भाई, एक शहर से दूसरे शहर में पांडे जी घूमने चले जाओ, सबसे बुरी कंडीशन क्या होती है, फैमिली के साथ जा रहे हो भाई, रुकेंगे कहां? होटल वाला कहेगा सर एक ही कमरा बचा है, देखो 10,000 में लेना तो ले लो। अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, फैमिली साथ है, आपको 10,000 देना पड़ेगा। तो भैया उन्होंने उस प्रॉब्लम को समझ के अफोर्डेबल होटल्स निकाले इंडिया के अंदर, अफोर्डेबल होटल्स। अब आप एक शहर से दूसरे शहर में जाओ, होटल बुक है आपका, आपको टेंशन नहीं है, होटल वाला मनचाहा किराया वसूल नहीं कर सकता। मार्केट की प्रॉब्लम सॉल्व हुई, कंपनी सालाना 300 करोड़ का प्रॉफिट बना रही है। प्रॉफिट, रेवेन्यू की बात नहीं कर रहा हूं, 300 करोड़ का प्रॉफिट बना रही है कंपनी। ये पावर है जब जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। आज इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारी कंपनी सॉल्व कर रही है, क्या प्रॉब्लम है सर? अंडर एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, नौकरियां है नहीं, बेरोजगारी। सही बात है, ट्रू। हर न्यूज़पेपर में जाके एड क्या देख रहे हो भैया, हमारे देश में बेरोजगारी की दर बढ़ रही है, दिन प्रतिदिन हम लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं। सर यही सुनने को मिल रहा है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, आप एजुकेशन ले लो, आप डिग्री लेके मार्केट में उतरो, जाओ कंपनी के पास नौकरी मांगने, अंडर एम्प्लॉयमेंट, 15,000 स्टार्टिंग पैकेज। सर आई हैव डन बीटेक, मैंने बीटेक किया हुआ है, ठीक है। मैं बताता हूं सर, जब आई वाज इन, मैं तो थोड़ा कॉलेज मेरा ठीक ठाक मुझे मिल गया था, बट मैं नॉर्मल जो अपने दोस्त यार को देखता हूं, अपने दोस्तों को देखता हूं, उनकी प्लेसमेंट मतलब 4 साल बीटेक में लगाया। सही बात है। लगभग प्राइवेट कॉलेज से बीटेक कर रहे हो तो 6-7 लाख 10 लाख रुपए आपका लग जाता है, आपने लगा दिया। अब जो कंपनीज आ रही है, मैं कॉलेज कैंपस की बात कर रहा हूं सर, टीसीएस जैसी कंपनी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, मतलब आईटी की टॉप कंपनी होगी इंडिया के अंदर। सर 2.8 का पैकेज फिक्स है उनका, वो कहते हैं जी 2.8 या 2.4, इससे ऊपर नहीं देंगे। 2.8 का मतलब आप समझ रहे हो सर, आप समझो 20-22 हजार रुपए की सैलरी आपको वो स्टार्टिंग में दे रहे हैं कॉलेज के अंदर। आपने बीटेक के 4 साल लगा दिया, आप अपने आप को इंजीनियर बोल रहे हो। ये अंडर एम्प्लॉयमेंट है। और एवरेज सैलरी इंडिया के अंदर 8,000 रुपए पर कैपिटा इनकम है, 8,000 रुपए एवरेज इनकम कमा रहे हैं हम इंडिया के अंदर। मतलब 12-12 घंटे काम करके 10 से 12,000 15,000 मिल रहा है। ये अंडर एम्प्लॉयमेंट है सर। इंडिया की ये 2 सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कितने लोग एग्री करते हैं सर इंडिया की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है 2? मुझे चैट बॉक्स में बताओ जल्दी से भाई। देखो बात सुनना मेरी ध्यान से, ये प्रॉब्लम नहीं समझोगे काम समझ नहीं आएगा, नहीं तो बस एक ही चीज सोचते रह जाओगे, ये कंपनी तो कोर्स बेचती है जी, ये तो कंपनी एफिलिएट है। नहीं है एफिलिएट कंपनी। आज बताऊंगा आपको क्या करती है ये कंपनी, क्या विजन है हमारा, किस विजन के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। यस सर, सबकी प्रॉब्लम है। ग्रेट 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 ग्रेट। अरे भाई मजा ही आ गया। एनर्जी नहीं दिख रही पांडे जी, बताया नहीं था कि एनर्जी कैसे देखते हैं हम। नहीं, एकदम एनर्जी दिखा दीजिए भाई लोग जल्दी से, इमोजीज के माध्यम से आग लगा के, तभी तो समझ में आए भाई। एनर्जी पता कैसे दिखती है? एनर्जी दिखती है ऐसे, देखो पांडे जी बता देते हैं दोबारा, कुछ लोगों ने बाद में ज्वाइन करा होगा। जब आप कुछ भी लिख रहे हो उसके साथ बढ़िया बढ़िया इमोजीज भेज दो, आग सी लगा के भेज दो, हमारे अंदर ऐसी एनर्जी और आ जाती है पांडे जी और मेरे अंदर। लग गई सर आग, लग गई सर, लग गई। चलिए बहुत बढ़िया। अब समझिए सर, यही 2 प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम की शुरुआत कहां से है ये समझो आप। सबसे पहले ना हमको ओरिजिन को समझना पड़ेगा। इस प्रॉब्लम की शुरुआत हमारा एजुकेशन सिस्टम से है सर। पांडे जी जो किताबें आपके पेरेंट्स ने पढ़ी, जो पढ़ाई आपके पेरेंट्स ने करी है, वही किताबें आप पढ़ रहे हो, पढ़ी होगी आपने, ठीक है। अब आने वाली जनरेशन भी वही पढ़ने वाली है। किताबों में कोई चेंजेस नहीं है, पढ़ाई में कोई चेंज नहीं है। माइंडसेट में देखो क्या है, माइंडसेट क्या है। 10th के अंदर आपके पेरेंट्स ने भी आपको वही बोला होगा जो मेरे पेरेंट्स ने बोला था कि बेटा पढ़ाई कर, नंबर अच्छे लेकर आ, 10th के बाद जिंदगी सफल है। अच्छी पढ़ाई करेगा, 10th में तेरी जो परसेंटेज आएगी उसके बेसिस पे तेरे को आगे दिलवाएंगे स्ट्रीम। देखो 80% से ऊपर आगे पांडे जी, तो फिर बच्चा हमारा इंटेलिजेंट है तो साइंस दिलवा दो, इसको इंजीनियर बना दो, डॉक्टर बना दो जी। 80 से थोड़े से कम आए, कॉमर्स ले ले बेटा। सही बात है। अब अगर आप 60% यानी फर्स्ट डिवीजन से नीचे आए हो तो बेटा काम का नहीं है, तो एक काम कर, आर्ट्स कर ले। मतलब आपके मार्क्स डिसाइड कर रहे हैं आपको जिंदगी में करना क्या है। ये आपके मार्क्स डिसाइड कर रहे हैं सर। आप समझ रहे हो इस चीज को? माइंडसेट समझो। आज अगर बच्चा जाके अपने पेरेंट्स को बोल देना कि मुझे बिजनेस करना है, 10वीं करते ही बच्चा बोल दे मान लो कि यार मेरा प्लान सर बिजनेस करने का है। पापा क्या बेटा तेरी फैमिली में करा किसी ने? ये बता तू मुझे पांडे जी, आपकी फैमिली में किसी ने बिजनेस करा है? ये बताओ। ये सीधा जवाब आएगा। और तेरे को पता है बिजनेस में कितना पैसा लगता है, कितनी इन्वेस्टमेंट है, जाके चुपचाप पढ़ाई कर ले। अच्छा वही बच्चा जाके क्या बोल दे, पापा मुझे ना सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है। अच्छा बेटा क्या करेगा? यूपीएससी निकालूंगा पापा, यूपीएससी कैसे? आईएएस अफसर बनूंगा।
तो कोचिंग वाले 10 लाख बोलते हैं सर, जी आराम से 10 लाख रुपए की फीस लगेगी सिखाने की। तो पापा उसी टाइम क्या बोलते हैं, बेटा आईएएस बनेगा ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरी जमीन पड़ी है गांव में, बेच देंगे। अच्छा वो भी नहीं है, मम्मी कहेगी बेटा थोड़े बहुत गहने हमने किसके लिए बचाए हैं, तेरे लिए, तू कर, है ना। क्लर्क की नौकरी के लिए सर मैंने रिसेंट एक आर्टिकल पढ़ा, क्लैरिकल डिपार्टमेंट में नौकरी के लिए गवर्नमेंट के लिए 20-20, 25-25 लाख रुपए की डोनेशन दे रहे हैं लोग। हाँ आराम से। कोचिंग इंस्टीट्यूट को 10 लाख रुपए दे रहे हैं, उसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को जो आपको ये नहीं बोल सकता कि आपका एग्जाम निकल जाएगा। क्यों? 10 लाख बच्चा एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहा है, वैकेंसी कितनी है 1000, प्रोबेबिलिटी चेक कर लो, अगर मैथ थोड़ा बहुत सही है तो क्या प्रोबेबिलिटी है भाई। खाना ऑर्डर ऑनलाइन हो जाएगा, हमारा कपड़ा ऑनलाइन ऑर्डर हो जाएगा, है ना। अभी हम बैठे आपस में ऑनलाइन बैठे हैं सर, एक देश से दूसरे देश में भी कनेक्ट हो जाते हैं आज के टाइम पे बैठे हुए। आप कपड़ा ऑनलाइन कर लोगे, खाना ऑनलाइन कर लोगे, न्यूज ऑनलाइन देख रहे हो, सुबह उठ के नींद आंखें खोलने के लिए रील लगती है, पानी नहीं लगता आज के टाइम पे। मैं तो मजाक में बोलता हूँ सर, नींद तब खुलती है जैसे ही खुलोगे अपने साथ में फोन लेके सोते हो, तुरंत उठते ही इंस्टाग्राम पे रील चल रही है, नींद खुल गई। 15 मिनट सुबह रील चाहिए पहले, मतलब हर काम ऑनलाइन हो जाएगा, बट बिजनेस ऑनलाइन, अबे भाई क्या बात कर रहे हो पांडे जी, फ्रॉड हो जाएगा ना। कंपनी भाग गई तो अच्छा, कभी जोमैटो, अच्छा जोमैटो तो चलो फिर भी इंडियन कंपनी है, अमेज़न से 1 लाख 1.5 लाख रुपए का अगर एप्पल का फोन ऑर्डर करते हो ना पांडे जी आप जी, लाख, तो वो कभी भी सीओडी नहीं बोलता, वो कहेगा भैया पहले प्रीपेमेंट कर दो आप, है ना। तो यूएस में फोन करा कभी आपने तो अभी मंगवाया था एप्पल फोन, तो अमेज़न से मंगवाया होगा, तो मुझे ये बताओ आपने यूएस में फोन करके अमेज़न वालों से पूछा था अगर नहीं आया तो क्या करूंगा भाई? ना, कभी नहीं सर। ये हालत है इंडिया के अंदर। हम लोगों को एडवांस होना है, हम लोगों को टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ना है, हम लोगों को चाइना जैसा बनना है, जापान जैसा बनना है। सही बात है। हम लोग यूएस से आगे निकलना चाह रहे हैं, पर माइंडसेट तो अंग्रेज तैयार करके चले गए ना, तुझे नौकरी लेने वाला बनना है, देने वाला नहीं बनना भाई। सर यही तो रीजन है। आप उठाओ डालमिया, जिंदल, बर्मन, अडानी, अंबानी, इनके बच्चों को उठा के देखो, इनके एजुकेशन चेक कर लो एक बार। कोई स्टैनफोर्ड से पढ़ रहा है, कोई हार्वर्ड से पढ़ रहा है। मुद्दा क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं, ये समझना आप। मैं एजुकेशन को गलत नहीं बोल रहा हूं, मुद्दा समझो क्या है। मुद्दा यह है वहां के एजुकेशन और यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में डिफरेंस बता दो जी। यहां पे आपको बताया जाएगा आप पढ़ाई करके टीसीएस में नौकरी कैसे लोगे, यूएस में बताया जाएगा आप पढ़ाई करके टीसीएस जैसी कंपनी कैसे खड़ी करोगे। अब डिफरेंस समझ जाओ आप। एग्जैक्टली, एकदम सही बात। बस ये रीजन है सर, क्योंकि इनके बच्चों को आप देखोगे, बिजनेस तो इंडिया में आके कर रहे हैं, एजुकेशन बाहर है, बट आज हर कोई यार कैसे भेज देगा बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भाई। पैसा समझ रहे हो कितना लगता है, सोच भी नहीं पाता यार बंदा। और इसी एजुकेशन सिस्टम की वजह से हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि स्किल के बारे में कोई एजुकेशन सिस्टम बात नहीं कर रहा। 19 साल का बच्चा यूट्यूब पे वीडियो बना के लाखों रुपए कमा रहा है। 17 साल का बच्चा शार्क टैंक में आके अपने स्टार्टअप को दिखा रहा है कि भैया मैंने मतलब 6 स्टैंडर्ड से स्टार्टअप को चला रहा हूं। सॉरी 6 साल की उम्र से लगा हुआ बंदा स्किल के ऊपर। मैंने रिसेंट देखा सर, मैंने भी देखा था उसको। देखा आपने? आप समझो सर, उसका स्किल समझो आप, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप किस लेवल तक जा रही है। जिसके पास स्किल है, पढ़ाई तो अभी उसने क्या ही करी है, +2 से निकला है, अब क्या लगता है आपको पढ़ेगा आगे जाके? वो खड़ा कर दिया सर उसने। शार्क टैंक में जाके जो 4 शार्क बैठे थे उनका दिमाग हिल गया, भैया तू जिस उम्र में हमको ये नहीं पता था कि करना क्या है। सही बात है। अमन गुप्ता जी बोल रहे हैं मुझे पता ही नहीं है करना क्या, तू तो कंपनी खड़ी करके बैठा है। नो डाउट उसको फंडिंग नहीं मिली, बट सोचो अभी उसका फ्यूचर कितना जबरदस्त है, माइंडसेट कितना स्ट्रांग बिल्ड हो गया उसका। 4 लोगों के सामने जो इंडिया के अंदर शार्क्स हैं, मतलब करोड़ों अरबों की कंपनियां चला रहे हैं, उनके सामने जाके बोलना, कॉन्फिडेंस, ये स्किल चाहिए सर। इसी चीज के पैसे हैं आज मार्केट के अंदर। सही बात है। और आज हमारी कंपनी इसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के ऊपर काम करती है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? स्किल डेवलपमेंट। भाई लोग ध्यान से समझना मेरी बात, जो आपको आता है, जो आपको भाता है और जो बाजार चाहता है, जो आपको आता है, जो आपको भाता है, यानी जो काम आपको पसंद है और जो बाजार चाहता है, जिसकी बाजार में रिक्वायरमेंट है, गोपाल भाई इन तीनों का कॉम्बिनेशन जब जब बन जाता है तब इतना पैसा आता है कि आपसे संभाला नहीं जाता। ये पावर है स्किल की, और हमारी कंपनी आपको इसी स्किल पे काम करवाती है। तो आज अगर आप मुझसे पूछोगे कंपनी क्या करती है, स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन के माध्यम से। एडटेक कंपनी है हम, एजुकेशन को टेक्नोलॉजी की मदद से आप लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। वी आर नॉट एन एफिलिएट कंपनी, वी आर एडटेक कंपनी, एजुकेशन। अब मुझे एक बार चैट बॉक्स में बताओ कि कंपनी क्या करती है, ये क्लियर हो गया आपको, फिर आगे बढ़ाऊंगा काम कैसे करना है। जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में बताइए, क्लैरिटी मिली? जल्दी से। क्लियर है सर, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर। अरे भाई थोड़ा तेज है, अभी थोड़ी एनर्जी भी दिख रही है पांडे जी।
क्लियर है। क्योंकि अब पता है क्यों दिख रही है एनर्जी। अब कह रहे हैं सर ये मुझे इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि इसके बाद आप बताओगे कमाना कैसे है। ये आपकी बातें हमने सुन ली है, हमको अच्छी भी लगी है, मोटिवेशन भी आया हमारे अंदर, पर हम दिमाग वहीं लगा हुआ है कि काम कैसे करना है, पैसा कैसे आएगा और आशुतोष सर कब आएंगे जी, है ना। चलिए बहुत बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखो यार आज एकदम जबरदस्त सेशन होने वाला है ना। चलिए बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है सबको। बहुत बढ़िया। चलिए जी पांडे जी अब आगे बढ़ते हैं। अब मुद्दा समझो, मैं आपको दिखाता हूं आज हमारी कंपनी के साथ कौन से कोर्सेज हैं, थोड़ा सा दिखा देता हूं लोगों को, अगर आप लोगों को थोड़ा आइडिया भी मिल जाएगा। इसका सॉल्यूशन जो है हमारे पास, ये देखिए सर, परफॉर्मेंस 48 कोर्सेज है पांडे जी, 48। परफॉर्मेंस मार्केटिंग है ना, आज हर बिजनेस को जरूरत है सर, हर बिजनेस को, छोटे से छोटा बिजनेस हो, बड़े से बड़ा बिजनेस हो। आप अगर अपना खुद का कोई स्टार्टअप कर रहे हो, खुद का कुछ बिजनेस कर रहे हो, छोटी मोटी दुकान भी है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग आ गई, आपका मार्केटिंग बजट बच जाएगा, उतना पैसा खर्च नहीं होगा, और जो आपके कस्टमर तक पहुंचना, आपकी रीच जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि मार्केट साइज बहुत बड़ा हो जाएगा ना। एकदम सही बात है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी का यूज कैसे किया जाता है सर, आज मतलब आने वाला टाइम ही चैट जीपीटी तो नहीं बोलूंगा, एआई का है। ट्रू। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका हर एक काम करेगा। लोग कहते हैं सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से लोगों की नौकरियां जाएंगी, मेरा सोचना थोड़ा सा अलग है। मैं कहता हूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, एआई टेक्नोलॉजी को लाया कौन, ह्यूमन ब्रेन। एकदम सही बात है। तो आपको तो इस टेक्नोलॉजी को बस सीखना है, आपके लिए अपॉर्चुनिटी बढ़ गई, सिंपल। भाई आज के टाइम पे पांडे जी, जब मैं कोडिंग करता था, जब मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर था, कोडिंग करता था, एक एक कोड को कई बार लिखने में कितना टाइम लगता था, और फिर वो कोड फट जाता था। जब उसको कंपाइल करते थे, एग्जीक्यूट करता था ना प्रोग्राम को, कोड फट जाता था, फिर बैठ के लिखो, कंपनी की डिलीवरी, प्रोजेक्ट डिलीवरी होती थी, हालत। मैं देखता हूं अभी इंस्टाग्राम पे एक बंदा रील बना रहा है, बने बनाए कोड आने लगे, एआई उसको पूरा कोड लिख के दे देता है। तो सही बात है। अब सोचो, जिस इंजीनियर ने एआई को नहीं सीखा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने, उसकी नौकरी खतरे में है, पर जो बंदा एआई के साथ काम करके दे रहा है, उसके लिए अपॉर्चुनिटी बढ़ गई, ऑप्शन बढ़ गया। तो हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, पॉडकास्टिंग कैसे करते हैं, खुद का यूट्यूब चैनल कैसे बनाते हैं, पब्लिक स्पीकिंग क्या होता है, कैमरे को फेस करना क्या होता है, खुद का यूट्यूब स्टूडियो कैसे सेटअप करते हैं, सेल्स क्या होता है, मार्केटिंग क्या होता है, 48 कोर्सेज है पांडे जी, 48 कोर्सेज के माध्यम से हम आपके स्किल को डेवलप करने का काम करते हैं। अच्छा, अगर किसी कोर्स, इन कोर्सेज की अगर आपको लिस्ट चाहिए कि भैया मुझे ये कोर्सेज की लिस्ट दे दो सर पांडे जी, क्योंकि क्या है कि देखो 48 कोर्सेज बिठाने बैठूंगा तो फिर थोड़ा लंबा ही हो जाएगा सेशन। तो 48 कोर्सेज की अगर आप में से किसी को भी लिस्ट चाहिए, पीडीएफ चाहिए, जिसने आपको इस मीटिंग में बुलाया है, उसको व्हाट्सएप पे जाके मैसेज कर दो कोर्स फटाफट से, और मेरे चैट बॉक्स में डन लिख के बता दो, जल्दी 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 हमारे चैट बॉक्स में डन लिख के बता दो, कोर्स लिखना है हमको, ना मत लिखना कोर्स, क्योंकि हम तो कुछ नहीं देंगे आपको, पीडीएफ देगा वही इंसान, सिलेक्शन करेगा वही इंसान आपका। अगर आज आप डिसीजन लेने के बारे में सोचते हो, मेरी बात को याद रखना, मैं आज तक उस इंसान को धन्यवाद बोलता हूं जिसने मुझे कॉल किया था, क्योंकि अगर वो मुझे कॉल ना करता पांडे जी, तो आज मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ यहां ना बैठा होता सर। एकदम सही बात है। मैं बिजनेस ना कर पाता। तो मैं आज भी उस इंसान को धन्यवाद बोलता हूं जिसने पहली बार मुझे कॉल करके वेबिनार में बुलाया, क्योंकि वही आपका करता धरता है। ध्यान से सुनना, आपको लग रहा होगा भैया फोन कर रहा है शायद इसका कुछ फायदा है, अरे फायदा आपका है, ये बात को समझिए, फायदा आपका है, लाइफ आपकी चेंज होगी। हो सकता है उसको वन टाइम कुछ पैसा वैसा मिल जाए कंपनी से, बट एक्चुअल प्रॉफिट, लॉन्ग टर्म बेनिफिट आपका है, ये ध्यान रखना भाई। तो इसलिए जिसने आपको बुलाया उसने आपके भले के लिए कॉल करा आपको। आज इस मीटिंग में आपका भला होने वाला है, हमारा नहीं, उसका नहीं। क्लियर है जी? तो फटाफट से कोर्स किसे टाइप करना है, जिसने आपको बुलाया है मीटिंग में, ठीक है, डन। यहां तक तो पांडे जी सबको मजा आया एकदम। अब बात करते हैं पैसा कैसे है, कमाएंगे कैसे। सर 2 तरीके बताऊंगा पांडे जी आज, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा सब लोग भाई। 2 ऐसे तरीके बताऊंगा जिसके अंदर पांडे जी आप हमारी कंपनी के साथ काम करते हुए, सीखते हुए पैसा कमा सकते हो जी। पहला तरीका बहुत सिंपल है पांडे जी, गए यूनिवर्सिटी आप, ठीक है, कॉलेज गए, कॉलेज से पास आउट हुए, क्या मिलता है सर? डिग्री। वाह पांडे जी 2 बार टोपी पहनाते हैं आपको। कैसे पहनाते हैं बताऊं? अच्छा, जब आप जा रहे हो तो उनसे बेहतरीन कॉलेज कुछ नहीं है, बढ़िया एकदम, तब वो आपसे फीस लेते हैं और कहते हैं सर हमारे कॉलेज से पढ़ने के बाद आपका पैकेज वैकेज लग जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, बढ़िया, इतना तो हम पढ़ाई देते हैं। तो टोपी पहनेंगे आप। अब जैसे ही आप डिग्री लेके निकले, फिर आपको टोपी पहना के हाथ में डिग्री दे देते हैं, कहते हैं ये लो भैया। एकदम सही बात। क्योंकि अब काम तो उसके बाद आपको ही ढूंढना है पांडे जी।
एकदम सही बात मार्केट में नौकरी मांगने तो आप ही जाओगे, किसी दोस्त को फोन करते हो, भैया नौकरी लगवा दे, ग्रेजुएशन कर लिया यार, कुछ नहीं मिल रहा मार्केट में, कुछ है ही नहीं। अच्छा, एक मजे की बात देखी मैंने सर रिसेंट ही, ग्रेजुएशन करने के बाद, एमबीए करने के बाद नौकरी नहीं मिलती मान लो, तो लोग जाके फिर कोर्स करते हैं और उस कोर्स के दम पे नौकरी मिल जाती है। सही बात है। यानी पावर समझो स्किल की है। आपने 4 साल, मैं कहीं पे भी बार बार बोलूंगा, एजुकेशन बुरी नहीं है, एजुकेशन सिस्टम बुरा है। कॉलेजेस के अंदर वो चीज सिखाई नहीं जा रही सर जिसकी डिमांड है, जिसकी जरूरत है। तो बेसिकली यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने के बाद काम खुद ढूंढना पड़ता है, नौकरी खुद ढूंढनी पड़ती है, बिजनेस खुद करने के लिए मार्केट में उतरना पड़ता है, स्किल सीखना पड़ता है। ट्रू। बट हमारी कंपनी क्या कह रही है सर, हम सिखाएंगे ना आपको। अब ध्यान से सुनो पांडे जी, आपने एनरोलमेंट किया, ठीक है। जैसे ही आप एनरोलमेंट करते हो, आपका प्रॉपर वेबसाइट दिखा देता हूं, एक बार मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं आप लोगों को, ताकि आप लोगों को एक क्लैरिटी भी मिल जाए हमारा वेबसाइट किस तरीके से काम करता है। ये देखिए, ये रहा पांडे जी। तो ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है idigitalpreneur.com। यहां पे जाके आप लॉग इन कीजिए, यहां आपको ईमेल आईडी मिलेगा, पासवर्ड मिलेगा। जैसे ही आप लॉग इन करते हो, आपके सारे का सारा वेबसाइट हम लोग आपको तैयार करके देते हैं। यहां पे आपके पूरे कोर्सेज रहते हैं पांडे जी, ये रहे कोर्सेज जी, ठीक है ना। अच्छा पांडे जी, एक एक कोर्स वीडियो बेस्ड है, एक एक कोर्स वीडियो बेस्ड है। और जो एक्सपर्ट होता है ना, जैसे मान लो सेल्स का कोई एक्सपर्ट बंदा है, उससे कोर्स तैयार हुआ है। हर टाइम टू टाइम हम कोर्सेज अपग्रेड करते रहते हैं। अब पांडे जी, आपने हमारे साथ एनरोलमेंट किया, एडमिशन लिया हमारे साथ, ठीक है। अब आपने कहा यार मार्केट के अंदर कौन सा कोर्स बढ़िया है जी, चलो वीडियो एडिटिंग कर लेते हैं, ठीक है। अब आपने अपने कोर्स को कंप्लीट किया, वीडियो एडिटिंग को कंप्लीट किया। ठीक है। जैसे ही आप कंप्लीट करोगे, आपका एक टेस्ट होगा सर। वो टेस्ट आपको जैसे ही दिया आपने, आपको हमारी तरफ से सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आपने पर्टिकुलर वीडियो एडिटिंग का कोर्स कंप्लीट कर लिया। ठीक है, डन है। हमारी ही वेबसाइट के अंदर भी जाके फ्रीलांसिंग सेक्शन में अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे जाइए, यहाँ पे जाके अप्लाई सेक्शन आ जाता है, तो इसको जाके अप्लाई करेंगे, अपना डिटेल डाल के सबमिट कर दीजिए। तो कंपनी के पास इंफॉर्मेशन आ गई कि जी आपने अपना ये पर्टिकुलर जो कोर्स है इसको कंप्लीट कर लिया। बट मेरा मानना क्या है सर जी, आप अगर एक वीडियो एडिटिंग भी सीख लेते हो आज के टाइम पे, एक अच्छा वीडियो एडिटर, आज क्योंकि इंस्टाग्राम पे 35 करोड़ लोग यूजर हैं सर। जी, सही बात है। आज मैं आपसे इस मीटिंग में 3000 बैठे हैं, यूट्यूब पे 2-5-3000 वहां बैठे होंगे सर, ठीक है। हर कोई बंदा इंस्टाग्राम पे फॉलोअर बनाना चाह रहा है, हर कोई बंदा इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएटर बनना चाह रहा है, एकदम सही बात है। क्योंकि पता है कि सोशल मीडिया से पैसा बहुत कमाया जा सकता है। एक कंटेंट क्रिएटर यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे 1 लाख फॉलोअर होने के बाद 30-40 हजार एक वीडियो बनाने का ले सकता है। अच्छी नीश है अगर आपकी, ठीक है। तो पांडे जी, वो जो कंटेंट क्रिएटर है उसको हमेशा ही वीडियो एडिटर की जरूरत पड़ेगी। हर किसी को वीडियो एडिटिंग नहीं आती। आज एक अच्छा वीडियो एडिटर सर एक वीडियो एडिट करने का 5 से 10 हजार रुपया भी चार्ज करता है। आप समझो, आपने एक पर्टिकुलर स्किल भी अगर सीख लिया, वीडियो एडिटिंग भी सीख लिया, घर पे बैठ के महीने की 5-10 वीडियो भी एडिट कर दी, तो भी 50 हजार रुपया आ गया आपका स्किल के माध्यम से। दूसरा स्किल देखो पांडे जी, डिजिटल मार्केटिंग। सर डिजिटल मार्केटिंग में इतना स्कोप है, अपनी खुद की एजेंसी खड़ी कर दी लोगों ने हमारे साथ। मोस्ट डिमांडेड स्किल्स है सर, मोस्ट डिमांडेड स्किल है सर, मोस्ट डिमांडेड स्किल। मतलब इतना जबरदस्त स्किल है, मेरे को ये लगता है, क्योंकि हर कोई बंदा डिजिटली मार्केटिंग में आना चाह रहा है, डिजिटल मार्केटिंग में, है ना। आप आज पैम्फलेट नहीं छापते, आप दुकान खोलते हो, है ना, आप होर्डिंग नहीं लगाते। आपको पता है मैक्सिमम ऑडियंस इंस्टाग्राम पे बैठी है, ये आना चाहिए, फेसबुक एड्स आने चाहिए, गूगल एड्स आने चाहिए। ये सीख लो, मार्केट की प्रॉब्लम सॉल्व, फिर पैसा आ रहा है। अच्छा सर, हमारे पास आज इतने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल है। कुछ लोगों ने सेल्स सीखा हमारे साथ, सेल्स का कोर्स है। सेल्स सीखने के बाद जो दुबई में जाके अपना खुद का रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहे हैं। 12वीं किया हुआ है, 12वीं, कोई डिग्री नहीं है, बहुत मतलब तगड़ी डिग्री लेके नहीं बैठे हैं। तो इस तरीके से आप सीखते हुए पैसा कमाना शुरू करते हो हमारे साथ स्किल के माध्यम से। कितने लोगों को क्लियर हो गया भैया? चैट बॉक्स में यस डाल दो। ये सिंपल तरीका था भैया, हम सिखाएंगे, हम आपको काम बताएंगे कैसे मिलेगा। खुद की एजेंसी स्टार्ट करो, ठीक है, यस यस यस। सीख कर पैसे कैसा कमाते हैं पांडे जी? जी, तो मैंने पहला तरीका बताया, इसमें कितने लोगों को जोड़ा मैंने? किसी को भी नहीं सर। कई लोगों के मन में होता है ना कि वेबिनार का तो सर वेबिनार हो रहा है ना, तो मतलब बस ये तो जोड़ने वाली बात ही करेंगे। सर ये पावर है हमारे प्लेटफॉर्म की। मैं तो बोल ही नहीं रहा यार आपको, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं मैंने तो बोला ही नहीं ना। सही बात, मैं तो सिंपल बोल रहा हूँ, सीखो, सीख के पैसा आएगा यार आपके पास। सीखने वाले तो बनो। बट पांडे जी मुद्दा क्या है ना, टाइम नहीं है, पेशेंस नहीं है। आज डॉक्टर को डॉक्टर बनने में 5 साल लगते हैं सर, एमबीबीएस करने में 5 साल लगते हैं। फिर उसके बाद किसी अच्छे डॉक्टर के साथ आपको एक्सपीरियंस करना पड़ता है, एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, तब जाके आप उस स्किल का पैसा कमाते हो। डॉक्टर कुछ बेचता नहीं है पांडे जी। सही बात है। डॉक्टर दवाइयां नहीं बेचता, डॉक्टर बात करने का पैसा लेता है, कंसल्टेशन का पैसा लेता है।
ट्रू 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 ट्रू, एकदम सही बात है। यानी स्किल का पैसा कमा रहा है जो उसने अपनी पढ़ाई में स्किल, बट स्किल का पैसा कब कमा रहा है पांडे जी? जब वो प्रैक्टिस कर रहा है, 5 साल इन्वेस्ट कर रहा है उस स्किल को सीखने में। सर वकील को देख लो, बीए करेगा, एलएलबी करेगा, फिर किसी अच्छे वकील के साथ 1 साल 2 साल प्रैक्टिस करेगा, तब जाके उस स्किल का पैसा आएगा। अच्छा वकील 5 मिनट की कोर्ट हियरिंग के भी 2 लाख रुपए ले लेता है सर, आराम से। 5 मिनट कहेगा भैया आ रहा हूं, है ना, तुम्हारे पास आके तुम्हारी कोर्ट में बात रख लूंगा, पर लूंगा 2 लाख। ये स्किल की पावर है भाई, टाइम की पावर है। मेरे फादर सीए है सर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, पढ़ाई करी, सीए करा, फिर एक सीए के साथ प्रैक्टिस किया जी। अब अपना खुद का काम कर रहे हैं। तो किस चीज का पैसा? लोगों को कंसल्टेंसी तो देते हैं, टैक्स कैसे बचाना है, किस तरीके से काम करना है, जीएसटी कैसे बचाना है ना, ये सारी चीजों की कंसल्टिंग सर्विसेज है। तो कहीं ना कहीं स्किल का पैसा अगर आपको कमाना है तो आपके पास लगभग 3 से 6 महीने का समय होना चाहिए। आपको सीखते हुए अगर पैसा कमाना है, स्किल के माध्यम से पैसा कमाना है, एक स्किल को मोनेटाइज करने में 3 से 6 महीने का समय चाहिए ही चाहिए। सही बात है। क्लियर हुआ? पर मुद्दा क्या है पांडे जी, मैं आज आपको एक दूसरा ऑप्शन भी बता सकता हूं जहां पे आप सीखो, हमारे साथ सीखते भी रहो, स्किल भी डेवलप करते रहो, और हमारी कंपनी के साथ एज अ पार्टनर बन के काम कर लो। हम आपको काम देते रहेंगे, आप घर पे बैठ के काम कर लो, 2-2.5 घंटे आप महीने का 30-40 वहां से भी निकाल लो। पर एक लाइन बोली है मैंने जी, 2 से 2.5 घंटे मिनिमम चाहिए अपने को, मिनिमम। ट्रू। और सीखने की सोच होनी चाहिए। सीखना चाहता हूं, सीख के आगे बढ़ना चाहता हूं, बैठे बैठ ऐसे बैठ जाओ। कई लोग होते हैं ऐसे बैठ जाते हैं पांडे जी। लर्निंग एटीट्यूड तो चाहिए ही चाहिए। मैं बता रहा हूं ना, आए सर आपने वेबिनार में बोला था घर पे बैठ के पैसा आएगा, मैं ये बैठ गया हूं, अब बताओ कैसे आएगा? ऐसे नहीं आएगा भाई, अजय भाई ऐसे नहीं आएगा। सीखना, हम सपोर्ट देंगे, हाथ पकड़ के आगे लेके जाएंगे जी। बट ये दूसरा तरीका थोड़ा सरल है जिससे आप थोड़ा जल्दी, मतलब मुझे लगता है 8-10 दिन की ट्रेनिंग के बाद आप पैसा कमाना शुरू कर सकते हो, क्योंकि हमारा सपोर्ट सिस्टम बहुत जबरदस्त है। कितने लोग इस तरीके के बारे में जानना चाहते हैं? चैट बॉक्स में मुझे फटाफट से यस टाइप कर दीजिए जल्दी से। एनर्जी नहीं दिखेगी तो हम नहीं बताएंगे। आज आ गई सर, रिस्पांस आ गई और एनर्जी भी आ रही है बैक टू बैक। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है सर। एनर्जी पता क्यों है आज? ये एनर्जी मेरी बात से नहीं आ रही है, ये एनर्जी है आशुतोष सर से मिलने की। एग्जैक्टली। ये एनर्जी बार बार इसलिए आ रही है कि सर बस बोल लो, और एक बार से बस आशुतोष सर का चेहरा हमें दिखा तो फिर दिखाएंगे आपको एनर्जी। तो ये एनर्जी जो है ना, ये एनर्जी मेरे से बात करने की, काम समझने की, आपसे बात करने की बहुत कम है, बट उससे भी ज्यादा एनर्जी जो आज सेशन में बैठे हुए लोगों के अंदर है, वो आशुतोष सर से मिलने की है, हमारी कंपनी के फाउंडर से मिलने की है। क्या बात है, क्या बात है, ये बात। चलिए पांडे जी फिर दूसरा तरीका भी समझा देते हैं, फिर देखते हैं अगर आशुतोष सर आज आ पाए। अब देखो, अब एनर्जी डाउन हो नहीं सकती भाई। देखो आएंगे, हम बुलाएंगे सर को, बट कब बुलाएंगे? जब आप एनर्जी बना के रखोगे, एक्साइटमेंट बना के रखोगे, है ना। और न्यूज तो फिर वो जब आ ही रहे हैं तो कुछ तो धमाका करेंगे ही, है ना। ठीक है सना अहमद जी, अब ध्यान से सुनिए, दूसरा तरीका क्या है सर? इस दूसरे तरीके का नाम है एफिलिएट मॉडल। ठीक है, पर आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ एक डेटा दिखाना चाहता हूं पांडे जी, आपको प्लीज, आपके माध्यम से सबको दिखाना चाहता हूं कि आज दूसरे तरीके की अगर मैं बात कर रहा हूं, जो हमारे पास सेकंड ऑप्शन में आपको बताने वाला हूं, है ना, आज कितने लोग हैं जो हमारे साथ अर्न कर रहे हैं। अगर हम अपने डेटा के ऊपर जाएं सर, लगभग 1 लाख रुपया कमाने वाले 1000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं आज हमारे पास। पांडे जी 50,000 से ऊपर कमाने वाले जो लोग हैं, लगभग 5,000 से ज्यादा लोग हैं जो 50,000 रुपए महीने का कमा रहे हैं। और 10, 20, 30,000 पांडे जी काउंट नहीं हो पा रहे, लिमिट ही नहीं है, लिमिट ही नहीं है सर, सच में काउंट नहीं कर पा रहे। हम क्या करते हैं, आज जैसे काउंट करा तो लगभग मान लो 20,000 निकले, कल देखते हैं वो 30 हो जाता, तो हम डेटा बताते ही नहीं भाई, हम डेली बढ़ रहे हैं तो कैसे बताएं। सही बात है। 10, 20, 30,000 कमाने वाले इतने लोग हैं। एक्टिवेशन इस लेवल पे हो चुका है आज कंपनी के अंदर, क्योंकि सपोर्ट सिस्टम बड़ा जबरदस्त है। बट इस मॉडल को समझाने से पहले पांडे जी, एक नॉर्मल बिजनेस कैसे काम करता है वो समझाता हूं सबको। डन है सर। पांडे जी कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, चश्मा बनाती है, देखो आपने भी पहना, मैंने भी पहना। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर ये चश्मा बनाने वाली कंपनी है। अब ये कंपनी क्या करेगी? ये कंपनी अपने माल को कस्टमर तक पहुंचाती कैसे है? यूजुअली बिजनेस कैसे काम करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू। मैन्युफैक्चरर ने बनाया, दे दिया डिस्ट्रीब्यूटर। ट्रू, सही बात है। 100 रुपए का चश्मा बना, डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया 120 में, कह रहा भैया आगे तू देख ले। ट्रू। अब डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूटर 120 का चश्मा आगे दे देगा होलसेलर को, कहेगा भैया ये पकड़ आगे तू देख ले, 140 में तेरे को दे दिया। बल्क में B2B बिजनेस चल रहा है। ट्रू, सही बात है।
अब पांडे जी इस होलसेलर जो आपके शहर के अंदर होलसेलर है, ये क्या करेगा, ये रिटेलर के पास चश्मे को पहुंचाएगा। 140 का चश्मा 160 रुपए में यहां पहुंचा दिया। 140 का चश्मा यहां पहुंचा दिया 160 रुपए में। ठीक है। अब ये रिटेलर जो है सर, ये वो है जिससे आप जाके चश्मा खरीदोगे। दुकान आपके आसपास की जो दुकान है, ई कॉमर्स वेबसाइट भी आप इसको बोल सकते हो, यानी अमेजन फ्लिपकार्ट की भी बात कर सकते हो, बट मैं दुकान का एग्जांपल ले रहा हूं, इजीली समझ आप। ठीक है। अब क्योंकि ये जो आपका रिटेलर है, ये B2C मार्केट में काम करता है, नॉट B2B, क्योंकि सिंगल पीस बेच रहा है तो भैया प्रॉफिट मार्जिन भी ज्यादा रखेगा अपना। एकदम सही बात है। तो सर 160 का चश्मा कस्टमर को देता है ये 200 रुपए में। अब ध्यान से देखो सर, 100 रुपए का चश्मा बनाया कंपनी ने और आप तक पहुंचते पहुंचते पांडे जी 200 रुपए का हो गया। कितने लोग एग्री कर रहे हैं भाई इस बात से कि सर ऐसे ही बिजनेस काम करता है, इसी को बिजनेस बोलते भी हम, इनको तो लगता है यही बिजनेस है भाई। जल्दी एग्री ट्रू 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 एग्री एग्री एग्री, यानी 100 रुपए की चीज कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते 200 की हो जाती है पांडे जी। जी। बट एफिलिएट बिजनेस में ऐसा होता ही नहीं पांडे जी। एफिलिएट बिजनेस में क्या होता है, ये रहे आप पांडे जी। पांडे जी कंपनी क्या बोल रही है, मेरे से डायरेक्ट ही ले लेना, 110 में दे दूंगी। 100 का चश्मा पांडे जी को 110 में पड़ रहा। पांडे जी कह रहे भाई क्या बात है, 200 की जगह 110, ठीक है। पांडे जी कंपनी से ले रहे हैं डायरेक्ट। एकदम सही बात है। कंपनी का फायदा देखो कितना बड़ा है पांडे जी। जी। बीच में से पूरा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हटा दिया कंपनी ने, ना तो होलसेलर है, ना डिस्ट्रीब्यूटर है, ना रिटेलर है। कंपनी कह रही है सब हटा दूंगी बीच में से, प्रॉफिट मार्जिन अपना 90 रुपए बच रहे हैं ना सर। एकदम सही बात है। प्लस सिरदर्दी हट गई, ऑपरेशन कम हो गया, बड़ी सेल्स की टीम नहीं रखनी पड़ी। ट्रू। अब कंपनी आप कहोगे सर जब सब कुछ हटा दिया फिर मार्केट तक कैसे पहुंचेगी। अब समझो क्या दिमाग होता है एफिलिएट, जो जिस मॉडल के अंदर कंपनी काम करती है। ये अपने कस्टमर को पता क्या कह रही है, चश्मा पसंद आ गया पांडे जी आपको, बढ़िया लग रहा है जी। अब अगर आपने इसको किसी आगे रेफर कर दिया जी, कस्टमर को दे दिया, ठीक है, तो अच्छा खासा कमीशन दूंगी इसको। यानी कि हमारे ही कस्टमर को, अपने ही कस्टमर को जब भी कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर बना दे और बीच में से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हटा दे, उसको बोलते हैं एफिलिएट मॉडल। इसको हब एंड स्पॉक भी बोल सकते हो आप, थोड़ा सा डिफरेंट मॉडल है बट उसी का एक पार्ट है। फ्रेंचाइजी मॉडल भी बोल सकते हो, या फिर सरल भाषा में एफिलिएट बिजनेस भी बोल सकते हो। जब कंपनी आपको ही अपना डिस्ट्रीब्यूटर बना दे। सर कंपनी का खर्चा बचता है मार्केटिंग में। ट्रू ट्रू। अब देखो पांडे जी, एप्पल कंपनी, मुझे ये बताओ एप्पल कंपनी एफिलिएट मॉडल पे काम करती है? नहीं। कितना बड़ा नुकसान करवा दिया आपका। देखो अगर एप्पल कंपनी एफिलिएट मॉडल में काम करती पांडे जी, अब मैंने मान के चलो एप्पल का फोन खरीदना है, आप 4 साल से मुझे पता है एप्पल यूज कर रहे हो, मैं आपसे पूछूंगा पांडे जी कौन सा फोन लेना चाहिए, क्या बोलोगे? एप्पल ही बोलूंगा। आप कहोगे भाई एप्पल लो, 16 प्रो लिया मैंने भी अभी जबरदस्त, तो मैं भी जाके लूंगा सर। अब क्या आपको कंपनी से कुछ पैसा मिलेगा? आप तो उसकी कंपनी को फ्री में प्रमोट कर रहे हो एप्पल को। सही बात है। आउट मार्केटिंग पैसा तो नहीं दे रही ना, क्योंकि भाई एफिलिएट मॉडल में काम नहीं करती। ट्रू। बट एफिलिएट मॉडल में कंपनी आपका फायदा कैसे करवा रही है? प्लस एक तो आपका भी फायदा है, दूसरे कंपनी का क्या फायदा है? सब जब आपका जब कस्टमर ही डिस्ट्रीब्यूटर बनता है ना, तो माउथ मार्केटिंग होती है, और माउथ मार्केटिंग से गेम चेंज हो जाता है सर। इसको बोलते हैं एफिलिएट मॉडल ना, कि लोगों को जोड़ना। अरे भाई अब आपका ऐसा कोई है पांडे जी, मैं बोल रहा हूं कि आप किसी कस्टमर को लाए, आगे वो किसी और को लाएगा, फिर वो आगे किसी और को लाएगा, ऊपर वाले को पैसा जाएगा, उसके नीचे पिरामिड बन जाएगा, ये इधर से जुड़ेगा इधर से जुड़ेगा। बोला क्या कुछ? सिंपल बिजनेस मॉडल है सर। फर्क इतना है, जब आप मोबाइल की दुकान से जाके मोबाइल खरीदते हो, आपको अच्छा लगता है, आप किसी को रेफर करते हो, आपको पैसा नहीं मिलता। ट्रू, सही बात है। बट एफिलिएट मॉडल में फर्क इतना आ जाता है कि भैया अगर आप किसी को रेफर कर रहे हो, आप उस दुकान पे किसी कस्टमर को भेज रहे हो और वो दुकान से जाके वो मोबाइल खरीद ले, तो आपको पैसा मिल जाए। इसको एफिलिएट मॉडल बोलते हैं, यानी कस्टमर ही डिस्ट्रीब्यूटर बन गया सर। ट्रू ट्रू। ये है एफिलिएट मॉडल भाई। यहां तक जिसको क्लियर हो चुका है एफिलिएट मॉडल, मुझे चैट बॉक्स में यस डाल दो विद सम एनर्जी। एनर्जी तो आज बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अरे भाई तेजी से, क्योंकि अब मन में कई सवाल है पांडे जी, मेरे पास सवाल है आज आपके लिए। मैंने तो देखो यहां तक बता दिया सर। डन सर, एकदम। अब जो मैं सवाल आपसे पूछने वाला हूं, ये सबके सवाल है, मैं कर रहा हूं बंद। ठीक है। स्क्रीन शेयर कर दी है मैंने, हटा दिया सर। ठीक है। मन में बहुत तगड़े तगड़े सवाल चल रहे हैं मेरे, एकदम पूछ डाल। अगर इन सवालों के जवाब आप दे पाए तो मैं मान जाऊंगा सर आपके पास नॉलेज है। चलिए पूछ डालिए। अदरवाइज हम सर बात करेंगे फिर आशुतोष सर से, सर ये दिक्कत है सर, इनके पास नॉलेज की कमी है। भाई सब लोगों की तरफ से सवाल पूछेंगे, आज पांडे जी को पकड़ के बैठा हूं मैं। पांडे जी पहला सवाल मेरा ये है, मान लो आज मैं एफिलिएट मॉडल के अंदर काम करने आया। ठीक है। ठीक है सर, अभी मैंने ही बताया कि सर कस्टमर को आपको रेफर करना है।
ठीक है, done। यानी कि आपके कहने का मतलब ये हुआ पांडे जी, मेरे कहने का मतलब ये हुआ था कि मुझे अपने दोस्त के पास जाना है, रिलेटिव के पास जाना है, किसी जानने वाले के पास जाना है, उसको जाके बोलना है कि भैया लो हमारा कोर्स ले लो, हमारे साथ आ जाओ, हमारे साथ ज्वाइन कर लो, ऐसा कुछ करना है पांडे जी। तो कस्टमर कहां से आएगा, मेरा पहला सवाल। सर इस पे क्लैरिटी देता हूं, आपको ऐसा कुछ करना ही नहीं है, पहले ही क्लियर कर देता हूं, एक एग्जाम्पल से समझाता हूं जी सर। आज तक जैसे आपने अभी डॉक्टर का एग्जाम्पल लिया था, जी। और आप सब सारे ऑडियंस से मैं बात कर रहा हूं कि आज तक कोई भी डॉक्टर किसी पेशेंट के पास खुद से चल के गया है क्या कि मेरे से इलाज करा लो, मैं आपके घर पे आ रहा हूं? नहीं सर, पेशेंट ही जाता है, पेशेंट ही जाता है, जिसको प्रॉब्लम है, जिसको नीड है, राइट। सेम उसी तरीके से सर हमारे प्लेटफॉर्म पे हमारे एक एफिलिएट पार्टनर को किसी भी कस्टमर के पास, किसी भी पर्सन के पास खुद से चल करके जाना ही नहीं है। जिसको नीड है, जिसको जरूरत है, जिनको स्किल सीखना है, डिजिटली बिजनेस करके घर बैठे अर्निंग करना है, वो खुद ब खुद हमारे पार्टनर के पास चल करके आते हैं। इसका आपको रियल एग्जांपल दिखाता हूं सर। हाँ सर, मुझे एग्जांपल दे दो, ऐसे मुझे थोड़ा क्लैरिटी नहीं मिली। रियलिटी दिखा देता हूं। एक बार मैं सवाल पूछ रहा हूं आप सारे लोगों से, सारे ऑडियंस से, कि जितने भी लोग इस सेशन में आप लोग बैठे हो, इस सेशन में आने से पहले जब भी आपकी हमारे पार्टनर से बात हुई होगी, उनसे बात होने से भी पहले क्या आप सब ने खुद से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसी एक एडवर्टीजमेंट को देख करके इंक्वायरी किया था, यस या नो? जल्दी से बताइए चैट बॉक्स पे, जिनसे भी आपकी बात हुई है। ओके, यस 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 यस। अमेजिंग 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 अमेजिंग। अंकित सर जी, तो यहाँ पे रियलिटी देख लो कि एक्चुअल में यहाँ पे खुद ब खुद लोग चल के आए, सामने से चल के आए। सर बात तो सही कह रहे हो आप। कस्टमर ये कह रहा है सर मैं तो खुद से ही चल के आया हूँ। इस पे भी एक छोटा सा क्लैरिटी दे देता हूँ सर। जी। ये होता कैसे है? ये होता है सर डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से। इसको भी बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाता हूँ। जैसे सर आज के समय में एक डॉक्टर का फिर से एग्जांपल लेता हूँ, एक लॉयर है, एक डॉक्टर है। सर कभी भी डॉक्टर किसी पेशेंट के पास खुद चल के नहीं जाता, राइट। लेकिन अगर वो डॉक्टर कोई प्राइवेट क्लिनिक चला रहा है, कोई हॉस्पिटल चला रहा है जी, तो अपने एरिया में, अपने मार्केट में जरूर एक बार होर्डिंग बोर्डिंग लगवाता है, मार्केटिंग करता है, राइट। बिल्कुल करता है। इलाज कराना है अंदर, हाँ बिल्कुल कराता है। सेम वो होता है फिजिकल मार्केटिंग, जिसको हम लोग ट्रेडिशनल मार्केटिंग कहा करते थे, राइट। अब जिस तरीके से ये सर मॉडर्न जमाना है, जिस तरीके से मार्केट डायनेमिक है, चीजें चेंज हो रही हैं, अब सारा मार्केटिंग का जो प्रोसेस है वो डिजिटली जा चुका है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जा चुका है। आज एप्पल भी सर अपने ब्रांड को कभी भी जब नए फोन को लॉन्च करती है तो वो पहले सोशल मीडिया पे प्रचार करती है। आजकल ऑल सर यूट्यूब पे देखता हूँ मैं, यूट्यूब इवेंट करते हैं लोग, बिलियंस में है, राइट, बिलियंस में व्यूज आते हैं, और आज अरबों खरबों लोग हैं जो एक्टिव है सोशल मीडिया। लाइन में लग के सर पहले से बुकिंग चलती है। तो सबसे बड़ी बात क्या होती है सर, आज हमारे भी प्लेटफॉर्म पे हमारे एक एफिलिएट पार्टनर को, राइट, एक डिजिटल मार्केटिंग के सर्विस का सपोर्ट मिलता है। मेरा एक सवाल है पांडे जी इसके ऊपर। जी, मतलब मुझे ऐसा लगता है बाकी लोगों को भी सवाल होगा। ठीक है, जैसे मैं नया हूँ, ठीक है, मेरा इंस्टाग्राम पे अकाउंट ही नहीं है, ठीक है, मुझे इंस्टाग्राम चलाना नहीं आता। ठीक है, अच्छा, मैं स्टार्ट करूंगा, मैं अपना चेहरा नहीं दिखा सकता, कम्युनिटी के अंदर थोड़े बहुत चैलेंजेस भी होते हैं, कुछ लोगों के साथ भी सवाल है कि मैं अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहता। प्लस आप जो बोल रहे हो डिजिटल मार्केटिंग, मेरे को वो तो करनी नहीं आती, क्योंकि मैं तो पहली बार अपनी लाइफ में बिजनेस कर रहा हूँ। ठीक है, इसके ऊपर मैं आपको क्लैरिटी दे देता हूँ। हाँ बताइए सर। सर अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग चलाना नहीं आता, आप अपना फेस को रिवील नहीं कर सकते किसी भी कारणवश, या आपका कोई भी इंस्टा पे प्रोफाइल नहीं है, या प्रोफाइल बिल्ड नहीं है, तो मैं बोलता हूँ इसके लिए कहीं से भी कहीं तक किसी भी तरीके से 1 रुपए का भी आपको टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहली बात ये कैसे है ये भी क्लियर कर देता हूँ। iDigitalPreneur के प्लेटफॉर्म पे हमारे तरफ से मैनेजमेंट के साइड से डिजिटल मार्केटिंग के टीम का सर्विस का सपोर्ट मिलता है। हमारी एक पैसा लगता होगा सर, डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस आप दे रहे हो तो पैसा लोगे। बात बताना चाहता हूं, डिजिटल मार्केटिंग के सर्विस के लिए 1 भी रुपए कंपनी को एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक छोटा सा मैं आपको क्लैरिटी दे देता हूं कि जिस प्लेटफॉर्म पे चलता है, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, मेटा प्लेटफॉर्म पे, तो मेटा प्लेटफॉर्म पर कस्टमर जो वो खुद सामने से आप तक भेजती है, पहुंचाती है, उसका 8 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए चार्ज करती है, बहुत मिनिमम अमाउंट होता है। बट इसके अलावा उस एडवर्टीजमेंट को चलाने में, राइट, उस एडवर्टीजमेंट के माध्यम से आप तक कस्टमर पहुंचाने में
ना आपको अपना समय लगाना है, ना अपना स्किल लगाना है, ना किसी भी बात की चिंतन करनी। तो मतलब कस्टमर खुद ब खुद आ जाएगा सर? खुद ब खुद आपके द्वार तक, आपके बिजनेस तक वो कस्टमर पहुंच जाएगा, जैसे आप हमारे पार्टनर तक पहुंचे थे। सिंपल। क्या बात है भाई, क्लियर हुआ। ये एक सवाल जो सबके मन में होता है, जो मुझे पता है ये सवाल आपके मन में था, पर मैंने पूछ डाला कि कस्टमर कैसे आएगा, क्या मुझे किसी के पास चलकर तो नहीं जाना पड़ेगा? क्योंकि जब तक पांडे जी, प्रॉब्लम पता क्या है जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट एक प्रॉब्लम होती है जी। अगर हम जाके किसी के पास चल के जाए, मान लो किसी रिलेटिव दोस्त के पास बोले, वो पता है एक ही बात बोलता है, ठीक है, तूने क्या किया है, तूने क्या कमाया है, तेरा क्या फायदा हुआ? तो ये एक जो प्रॉब्लम थी सर, वो बड़ी मजेदार, मतलब मुझे लगता है कंपनी की तरफ से जबरदस्त सपोर्ट है। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं भाई, आई डिजिटल प्रेन्योर, नाम नहीं ब्रांड है। और जो हम सपोर्ट दे रहे हैं आपको, मैं आपको बार बार ये बात बोलता आ रहा हूं, दुनिया में कोई भी एडटेक एफिलिएट कंपनी दे ही नहीं सकती। जो अभी तो पांडे जी ने एक बात बताई है, एकदम सही बात। तो पहला सपोर्ट सिस्टम था, अब दूसरा सुन लेना। अब पांडे जी, मेरा अगला सवाल आपसे दोबारा एक और है, प्लीज सर। अब मैं फिर से नया हूं, ठीक है, अपने कस्टमर दे दिया, ठीक है। अब मुद्दा ये है कि ना तो मुझे बात करना आता है, ना मुझे सेल करना आता है, ना मैं उसको समझा पाऊंगा, ना मैं उसको कन्विंस कर पाऊंगा, और ना मेरे पास इतना समय है कि 15-15, 20-20 मिनट फोन पे बात करूं, ठीक है। अब मुझे बता दो सर, अब क्या करने वाले हो आप? तो बेसिकली आप सपोर्ट सिस्टम के बारे में जानना चाह रहे हो सर? कस्टमर आ गया, आप सपोर्ट सिस्टम समझा दो। आपने सपोर्ट सिस्टम की बात करी है तो इसको मैं क्लियर कर देता हूं जी। सर, हमारे आईडिजिटलप्रेन्योर के प्लेटफॉर्म पे एक रूल चलता है सपोर्ट सिस्टम के अंदर, सारे एफिलिएट पार्टनर के लिए। वो रूल है सर 80 और 20 का। अच्छा, मतलब 80% काम हम करेंगे, 20% कंपनी। ना सर, ना 80% जो वर्क है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपकी तो है ही नहीं सर, मतलब हमारे एफिलिएट पार्टनर की नहीं है। वो 80% जो जिम्मेदारी है सर, और जो काम है, वो हमारी है, वो मैनेजमेंट के साइड। सर देखो, शायद गलत बोल दिया आपने, दोबारा सोच लो। मैं फिर से रिपीट कर, लोग बैठे हैं, 6000 लोग हैं सर, देखो मैं बता रहा हूँ आपको, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 80% जो वर्क है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमारी है, वो मैनेजमेंट के साइड की है। सिर्फ 20% वो आपकी है सर। क्या बात है सर, मतलब सिर्फ 20% काम जो है वो हमें करना है। 20% आप बता दो सर, फिर मुझे पहले मैं पूछ लो एक बार ऑडियंस से, भैया 20% वाला जानना है, 80% वाला जानना है? पांडे जी कुछ बताने वाले हैं, कह रहे हैं एक काम है 20% जो आपको करना है, और 80% कंपनी करेगी। सही बात है सर, 20 वाला बता दो, हमें वाला बता दो, कंपनी वाला तो पता कंपनी कर ही देगी। सही तो 20 वाला। चलो डन, इसको मैं क्लियर करता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा आप सब। सर 20% में जो पहला काम है ना, जो आपका सवाल भी था कि मेरे को कुछ आता नहीं है, मैंने कभी बिजनेस किया ही नहीं है, तो पहला काम है जो मैनेजमेंट के साइड से, जो कंपनी के साइड से, जो आपको ट्रेनिंग दी जा रही है आपके स्किल्स के ऊपर, आपके एफिलिएट बिजनेस के ऊपर, बस उसी ट्रेनिंग को डेली बेसिस पे अटेंड करना। 20% में पहली जिम्मेदारी है सर। ठीक है, मतलब सीखना है। कितना टाइम जाएगा सर दिन में सीखने में? आधा घंटा, 40-45 मिनट। वो 45 मिनट पार्टनर टाइम के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल डन है सर। दूसरा काम सर 20% में है, वो ये है सर कि आपको पता है कि अब हमारे प्लेटफॉर्म पे थ्रू डिजिटल मार्केटिंग आप तक कस्टमर पहुंच गए जी। अब कहीं ना कहीं उस कस्टमर के, उस क्लाइंट के मन में कहीं ना कहीं एक सवाल है जी, एक नीड है, एक प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन चाहता है वो। तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको नहीं देना है, आपको बस एक काम करना है कि वैसे क्लाइंट्स को, वैसे कस्टमर जो खुद चल करके आ रहे हैं, उनको लाइव वेबिनार में, लाइव वर्कशॉप में, जो रोजाना आप खुद करते हो अंकित सर, शाम में 7 बजे, बस उसमें इन्वाइट कर लेना है। भैया ध्यान से सुनो, यानी कस्टमर से बात करके आपने शाम को 7 बजे मैं डेली बेसिस पे लाइव वेबिनार कर रहा हूँ। जैसे आज तो हमारा स्पेशल सेशन है, तो पांडे जी के साथ बैठ के बात कर रहे हैं, थोड़ा पॉडकास्ट कर रहे हैं पांडे जी के साथ, पांडे जी के सवाल, मेरे सवाल, पांडे जी के जवाब चल रहे हैं, है ना। बट डेली बेसिस पे शाम को 7 बजे आप ही के कस्टमर के लिए मैं लाइव वेबिनार करता हूं, जहां पे आपके कस्टमर को 50 मिनट के अंदर पूरी क्लैरिटी दे देता हूं बिजनेस करना कैसे। तो आपको अपने कस्टमर को उस वेबिनार में लाके बिठाना है। उसके बाद पांडे जी, ये तो दूसरा काम था। अब तीसरा सर, तीसरा ये है सर, कभी कभार क्या होता है कि जब हम लोग ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं ना, जब हम अपने क्लाइंट से बात करते हैं, कस्टमर से बात करते हैं, और वो जब वेबिनार अटेंड कर लेते हैं, वर्कशॉप को, तो उनके मन में कई सारे डाउट्स होते हैं, सवाल होता है, कैसे करेंगे, क्या कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और शुरुआती दौर में सर, जैसा आपने बताया था कि मैं तो नया हूँ, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कभी कुछ किया ही नहीं हूँ बिजनेस में। राइट। तो अगर आप किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हो अपने क्लाइंट का वर्कशॉप के बाद,
बस आपको तीसरा काम यही करना है कि आपको ग्राउंड लेवल पे पर्सनलाइज्ड मैनेजर का, एक लीडर का सपोर्ट मिलता है। मतलब मैनेजर पर्सनलाइज्ड आपको मैनेजर दिया जाता है जो आपके साथ 365 दिन 24 घंटा 7 दिन अवेलेबल रहते हैं। बस उनको कॉन्फ्रेंस पे ले लीजिए, वीडियो कॉल पे ले लीजिए और उनका सपोर्ट यहाँ पे ले लीजिए। तो पांडे जी इसको पैसा भी देना पड़ता होगा मुझे मैनेजर को? सर 1 रुपए भी नहीं, 1 पैसा भी नहीं। इनफैक्ट ये कंपनी की तरफ से मैनेजर दिया जाता है। मैनेजमेंट जो हमने बोला ना 80%, वो 80% में ही पार्ट आता है। मैनेजर का सपोर्ट, अभी जस्ट मैंने बताया लाइव वेबिनार का सपोर्ट, इससे पहले मैंने बताया ट्रेनिंग का सपोर्ट, और उससे भी पहले मैंने बताया डिजिटल मार्केटिंग के सर्विस का सपोर्ट। ये कहाँ से आ रहा है? ये 80% के तरफ से ही आ रहा है। चौथा भी बता दो पांडे जी फिर जल्दी से। चौथा तो सर बहुत जबरदस्त है, वो बता ही दो सर मेरे को ना, फिर ऐसा है कि फटाफट बताओगे तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। चौथा ऐसा चीज है ना सर, जो शुरुआत में मैंने 3 काम बताया ना 20%, बस उसको रेगुलर बेसिस पे कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करना। ये तो फिर सर मतलब काम ही नहीं हुआ, करने तो 3 ही है। करने 3 ही है, बट लेकिन वो माइंड में देना चाहता था कि कंसिस्टेंसी एक सक्सेस का चाबी है सर, बस उसको फॉलो करते रहना। कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। बिल्कुल सही बोला आपने सर, मैं हमेशा बोलता हूँ। यानी भाई लोग ऐसा हुआ पांडे जी, आपने 80% बोला, मुझे तो ऐसा लग रहा है 90% काम आप कर रहे हो, 10% ही दे रहे हो हमें करने को। बात तो वही सही है, बट लेकिन 80-20 का रूल थोड़ा अच्छा लगता है सर। अच्छा, बोलने में अच्छा लगता है ना, बोलने में अच्छा लगता है। भाई लोग एक बात मुझे बताओ यार, इतना जबरदस्त सपोर्ट सिस्टम कि आपको कस्टमर भी आ रहा है, बात करनी है, वेबिनार में बिठाना है, मैनेजर आपको मिला हुआ है, क्या लगता है कितनों को लगता है कि वो ये काम कर सकते हैं, हमारी कंपनी के साथ पार्टनर बनके, एफिलिएट पार्टनर बनके काम कर सकते हैं? यस सर, यस सर, यस सर। एनर्जी बनी हुई है जबरदस्त तरीके से, सबको लग रहा है। अब पांडे जी 1 मिनट चैट बंद कीजिए। एक बार अभी कर देता हूं सर, डन है भाई। जितने को भी लोगों को लगता है कि वो एफिलिएट पार्टनर सीखने के साथ साथ बनके हमारे साथ काम कर सकते हैं, करना क्या है ध्यान से सुनो। जिसने आपको इस मीटिंग में बुलाया है ना, दोबारा से उसके चैट बॉक्स पे जाके लिख दो आई कैन। अच्छा पांडे जी, मैं आई कैन क्यों लिखवाता हूं? ठीक है। आपकी जिंदगी के अंदर कभी भी आपको कुछ करना है सर, कुछ भी अचीव करना है, ये मैं अपनी लाइफ में ये फॉर्मूला यूज करता हूं सर। जी मेरे को लाइफ में कुछ भी अचीव करना है, मान लो मुझे 6 महीने बाद कोई चीज लेनी है, कहीं पे जाना है, डेस्टिनेशन पे घूमना है, मैं सबसे पहले उसको लिखता हूं डायरी पे, मतलब अपने हाथ से लिखता हूं। आज के टाइम पे डायरी यूज नहीं होती, तो मेरे पास 2 नंबर है, तो मैं व्हाट्सएप पे खुद को ही मैसेज करता हूं। मैं किसी दिन ट्रेनिंग में दिखाऊंगा भी, मैं खुद को ही बैठे बैठे मैसेज कर देता हूं अपने ही व्हाट्सएप दूसरे नंबर पे। मैंने अपने हाथ से लिखा, मेरे दिमाग के पास इंस्ट्रक्शन चलेगी। अब उसके नीचे मैं लिखता हूं आई कैन, क्योंकि आपने अपने दिमाग को एक सिग्नल दे दिया, आपने अपने दिमाग को इंस्ट्रक्शन दे दिया, आपने अपना माइंडसेट प्रिपेयर कर लिया कि अगर आपको ये चीज करनी है, पहली चीज तो करनी है, गोल सेटिंग करना जरूरी है कि मुझे यहां पे पहुंचना है, अभी कहां हूं, जाना कहां है, ये पता होना चाहिए लाइफ के अंदर। दूसरा, भाई लोग कहते हैं ना मुझे ट्रस्ट नहीं है, आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, कंपनी के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, क्या होगा नहीं होगा। इंसान को सबसे पहले खुद पे ट्रस्ट होना चाहिए। मुझे लगता है दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं जो आप नहीं कर सकते भाई। 99% आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इस बिजनेस को करना या ना करना बहुत बात की बात है, बट ये फॉर्मूला मेरा जो मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में यूज किया, और मुझे लगता है बहुत से सक्सेसफुल लोग भी करते होंगे, मैं भी कहीं ना कहीं बुक्स में से पढ़ के ही इन चीजों को देखता हूं, बट ये बहुत बड़ा इंपैक्ट देता है पांडे जी। आप एक्चुअली में लिख रहे हो सिर्फ बोलने के लिए नहीं, उसको फील करो यार, आई कैन डू दैट यार, क्यों नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूं यार। मतलब मैं, अगर मुझे लगता है मेरे को 1 साल के अंदर 1 करोड़ 5 करोड़ रुपए की सेविंग करनी है, तो मैं सबसे पहले उसको लिखता हूं अपने ही व्हाट्सएप पे, खुद को मैसेज कर रहा हूं और अपने दिमाग को सिग्नल दे रहा हूं, हाँ भाई तू कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता, क्या कमी है तेरे पास, सही बात है, दिक्कत क्या है, और नहीं होगा तो सीखूंगा पर करूंगा। तो सब लोग जाके उस इंसान के चैट बॉक्स पे मैसेज कीजिए, क्या मैसेज करना है, आई कैन, और मेरे चैट बॉक्स में, पांडे जी अभी ऑन कर देंगे, हमारे चैट बॉक्स में डन लिख के बता दीजिए फटाफट से, ताकि फिर मैं आगे बुलाऊं आशुतोष सर को यार जल्दी से, क्योंकि अब काम तो समझ आ चुका है पांडे जी, और सब बोल रहे हैं मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, पर होगा कैसे, होगा कैसे? इंतजार में सर सारे लोग। तो आ चुके हैं क्या आशुतोष सर हमारे साथ? एक बार मैं देख लेता हूँ, 1 सेकेंड। सर 3000 लोग बैठे हैं, आशुतोष सर को तो मैं बुला लूंगा जी, और सब लोग कह रहे हैं करना है, करना है, करना है, करना है, करना है। कैसे करना है ये भी बताएंगे, आशुतोष सर बताएंगे आपको कैसे करना है।
कितनी अर्निंग आप कर सकते हो पहले ही महीने से, क्या सपोर्ट सिस्टम आपको मिलने वाला है, और कहीं ना कहीं वो जो इन्वेस्टमेंट से आपको डर लगता है। आज खुद आशुतोष सर हमारे बीच में आने वाले हैं, अभी जस्ट बताता हूं आप लोगों को, मिलवाता हूं आशुतोष सर से, मे बी अवेलेबल होंगे सर हमारे साथ मीटिंग में, हिल ज्वाइन इन विद इन। थोड़ा एनर्जी दिखाइए। अरे आशुतोष सर ऑलरेडी हैं, आ चुके हैं, पूरा सेशन अटेंड कर रहे थे। आशुतोष सर कह रहे थे देखो दोनों को ध्यान से देखता हूँ, ये कोई गलती ना करें बैठ के। क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे थे आशुतोष। क्या मेरी आवाज पहुंच रही है? बहुत अच्छा लगा सर, बहुत ज्यादा बढ़िया लगा आज का सेशन मुझे जी, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, हर हर महादेव सर, हर हर महादेव। क्या बात है। कितने लोग हमारे बीच में आज फास्ट करके बैठे हैं, जरा बताएंगे? फास्ट कितने लोग आज फास्ट करके बैठे हैं? आशुतोष सर वांट टू सी। ठीक है, वाओ, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। ऑलराइट, सो आज एक अलग सेटअप से मैं आप लोगों के बीच लाइव हूं और बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे तरीके से आपने बाल की खाल निकाल के ना पूरा प्रोजेक्ट समझाया। एक एक डाउट जो एक एक इंसान के दिमाग में आ सकता है, जो भी चीजें वो सोच सकता है, हर एक कहते हैं किल ऑब्जेक्शन इन एडवांस। तो आपने सारे ऑब्जेक्शंस पहले ही सामने वाले के दिमाग में क्लियर कर दिया। पर कुछ चीजें मैं ऐड करना चाहूंगा। जी सर। जैसे आप बता रहे थे सर, शुरुआत में ही आपने ये चीजें बताई कि आज के टाइम पे जॉब्स किस तरीके से वैनिश हो रही है मार्केट में, राइट। तो आई डिजिटलप्रेन्योर, मैं तो कहता हूँ भाई एफिलिएट मार्केटिंग मत करो ना। मैं खुद कह रहा हूँ एफिलिएट मार्केटिंग मत करो, आप कोई भी डिजिटल बिजनेस मत करो, ऑनलाइन मत आओ, आप सोशल मीडिया पे मत आओ। पर खुद से सवाल पूछो, करोगे क्या? आज के टाइम पे 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे हर साल ग्रेजुएट हो रहे हैं, 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे, है ना। 1947 में हम आजाद हुए थे, 32 करोड़ हमारी पॉपुलेशन थी। आज हम लगभग 75 साल क्रॉस किया हमने, आज 150 CR से ज्यादा हमारी पॉपुलेशन है। दिस मीन्स कि 75 सालों में 100 करोड़ से ज्यादा की पॉपुलेशन हमने बढ़ा दी। करेक्ट है? लेकिन रिसोर्सेज उतने नहीं बढ़े हैं, जिसकी वजह से कंपटीशन बहुत ज्यादा है। 1 करोड़ बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं, हर कोई नौकरी नहीं ले पा रहा है। 25 लाख किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि 25 लाख से ज्यादा जॉब्स हर साल क्रिएट कर दे। तो 75 लाख बंदे कहां जाते हैं? या तो अनएम्प्लॉयमेंट या फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट, राइट। अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब हमको पता है कि यार हमारा वजूद, हमारी कैपेसिटी, हमारा पोटेंशियल, हमारा कैलिबर, हमारी स्ट्रेंथ बता रही है कि मैं 70,000, 80,000, 1 लाख रुपए महीना कमा सकता हूँ, पर फिर भी मैं सेक्रीफाइस करूंगा 25,000 रुपए महीने में, 30,000 रुपए महीने में, क्योंकि मुझे पता है मैं नहीं तो कोई और बे, मेरे पीछे लाइन खड़ी है, राइट। वो कौन सा गाना था, एक था ना, मैं नहीं तो कौन बे, कौन बे तो बहुत बे, तू नहीं तो बहुत लोग हैं। क्योंकि ये भारत है, भारत में आप अगर रोड पे निकल जाओ ना, इतनी भीड़ है, रोड पे निकल जाओ, आसमान देखना शुरू कर दो, 4 बंदे आके आपके साथ देखना शुरू कर देंगे कि क्या कर रहा है भाई, ये भारत है, राइट। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज कम है और भीड़ बहुत ज्यादा है। तो आप अगर कुछ और नहीं करना चाहते, अब एक चीज और आती है, हम अगर ऑनेस्टली बात करें तो लाइफ में हमारा पढ़ाई करने का पर्पस क्या था? हम सबने पढ़ाई करी है, एवरीबडी, राइट। 10th करी है, 12th करी है, हमने ग्रेजुएशन करी है। हमारा अल्टीमेट पर्पस, अगर हम अपने आप से सच होके बोले, तो हमारा पैसा कमाना ही तो पर्पस था। tan थीटा को पढ़ के, cot थीटा को पढ़ के गाड़ी चलाते हुए आप थोड़ी ना लगा लोगे कि sin 30 लगा। अल्टीमेट पर्पस वाज टू मेक मनी। आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, सर्वाइवल चाहिए एक इंसान को, राइट। जैसे कहते, कई लोग कहते पैसे से सब कुछ नहीं होता, पैसे तो मुंह माया। उसके सर पे हाथ लगाओ, उसको बोलो, पूछो उससे, है तेरी जेब में पैसे? जो बंदा ऐसी बात करता है ना, उसकी जेब में पैसे होते भी नहीं है, क्योंकि आपको मिलता है वही है जो आपको एग्जैक्टली चाहिए, पागलों की तरह। अंबानी आज भी पागल हुआ पड़ा है, तभी तो 5G प्लान कर रहा है। टाटा लास्ट टाइम पे भी, अभी भी जूडियो के बड़े अलग अलग ब्रांचेस खोल रहे हैं ना, तो दे नो दे नीड टू मेक मनी एंड दे आर मेकिंग मनी। तो बड़े लोग बोलते हैं अरे पैसे का क्या करना है। पैसा एक टूल होता है, पैसे से सारी खुशियां नहीं आती, पर पैसा नहीं है तो दुख जरूर आएगा, ये कंफर्म है। चारों तरफ से दुख आएगा आपके पास। अब आज के टाइम पे अगर आप पैसा कमाना चाहते हो, लोग एक ही डायरेक्शन में जाते हैं कि भैया मुझे ना UPSC करनी है, मुझे नीट करना है, मुझे क्या करना है, मतलब IIT करना है। 10 लाख बच्चे एक धुन में जा रहे हैं और अप्लाई कर रहे हैं, बहुत कम लोग क्वालिफाई हो पा रहे हैं। अब एक बच्चा अचानक सीखता है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग का इतना जबरदस्त बूम है सर, अगर आप लोग भी इस बारे में बात कर रहे थे, मैं अभी आपको ऐड करना चाहता हूं इसके अंदर। डिजिटल मार्केटिंग में आज के टाइम पे आप लगाओ 6, कम से कम नहीं तो 65 करोड़ से ज्यादा छोटे बिजनेसेस हैं हमारे इंडिया में, जिसमें से 90% बिजनेसेस ऐसे हैं जिनको डिजिटल मार्केटिंग आज तक आया ही नहीं, लेकिन उन्हीं बिजनेसेस को
डिजिटल मार्केटिंग की सबसे ज्यादा जरूरत है ना। और 1 लाख, मैं आज ही डेटा पढ़ रहा था, मैं एक वीडियो आज बना रहा था, मतलब अभी बनाने वाला हूं, तो उसका स्क्रिप्ट मैंने पूरा रेडी किया हुआ था, यहाँ पे है, जिसके अंदर ये चीज मैंने देखी कि 1,17,000 करोड़ 1,17,000 करोड़ का डिजिटल एड स्पेंड हुआ है लास्ट ईयर, और अगले 5 सालों में 2,70,000 करोड़ का एड स्पेंड होने वाला है मोबाइल पे। कहां पे? जैसे हम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, फेसबुक स्क्रॉल करते हैं, यूट्यूब स्क्रॉल करते हैं, गूगल स्क्रॉल करते हैं, गेमिंग एप्स के ऊपर हम एड्स देखते हैं, क्योंकि कंपनीज को भी ये बात पता है कि भाई चलते फिरते रोड हम जो बैनर होते हैं, पैम्फलेट्स होते हैं, होर्डिंग्स होती हैं, उन पे नजर नहीं जाती, लोगों की नजरें अब उनके फोन्स में है, तो उस पे स्पेंड हो रहा है। मतलब एक बात कंफर्म है, राइट, कि बिजनेसेस पैसा खर्चना चाहती हैं, लेकिन उनको नहीं आता है, ठीक है, तो वो ऐसे लोग ढूंढ रही हैं जो उनके बिहाफ पे ये काम कर दे। पर हमारी जो जनता है, उनको इंस्टाग्राम पे दूसरों के प्रैंक देखने में, रोस्ट देखने में, भैया लेटेंट में ये हो गया, ये बंदा गिरफ्तार हो गया, इस बंदे के साथ ये हो गया, इसने ये वाला मजाक कर दिया, ये न्यूडिटी चल रही है, ये डांस चल रहा है, ये देखने से फुर्सत मिले तब तो हमारा यूथ जो है वो कुछ काम करने के पीछे जाए ना। मैं कह रहा हूं आप मत करो, आप अपने आप से पूछ लो करोगे क्या, छोड़ दो। मैं सिंगल सवाल पूछ रहा हूं, रात को सोते टाइम पे अपने आप से एक बार पूछियो मेरे भाई कि 1 लाख रुपए महीना कमाने का अगले 6 महीने में तेरे पास कोई और रास्ता है? और अगर जवाब ना मिले, ठीक है, तो उस बंदे का हाथ पकड़ लो जिस बंदे ने आपको इस प्लेटफॉर्म के साथ इंट्रोड्यूस किया है, बिकॉज जो 2 रास्ते हैं वो 2 रास्ते बहुत क्लियर हैं। आपको यहाँ पे प्रिंट ऑन डिमांड का बिजनेस सीखने को मिलता है। प्रिंट ऑन डिमांड कितना जबरदस्त बिजनेस है। सर एक बात बताओ, आपके पापा जॉब करते होंगे, जॉब करते थे तो उस टाइम पे अपने कंपनी का प्रिंटेड कैलेंडर लेके आते थे या डायरी लेके आते थे कि नहीं आते थे? अभी भी लेके आते हैं। LIC के प्रिंटेड कैलेंडर्स होते हैं, आई डिजिटल प्रेन्योर के प्रिंटेड कैलेंडर्स होते हैं। आपने बहुत सारे सब मोह माया है ऐसे फोन के केसेस देखे होंगे, है ना, टी-शर्ट्स देखी होंगी। तो ये क्या है? ये प्रिंट ऑन डिमांड है। और आज के टाइम पे 40,000 करोड़ का बिजनेस इंडिया में ऑलरेडी है और 1 लाख करोड़ का बिजनेस बहुत तेजी से बन रहा है। 25% के CAGR से ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। तो प्रिंट ऑन डिमांड का हम आपको कोर्स दे के बैठे हैं, आप सीखो ना। और हमने ऐरे गैरे से नहीं बनवाया। जिस इंसान का 1.5 लाख सब्सक्राइबर बेस ऑलरेडी यूट्यूब पे है, जो एक्सपर्ट है इस इंडस्ट्री के, उनसे हमने ये कोर्स रिकॉर्ड करवाया। तो आप सीखो और उसको इंप्लीमेंट करो। और आपको इजी मनी चाहिए, जल्दी पैसा चाहिए, ज्यादा टेक्निकल चीजों में नहीं घुसना है। हमने अफिलिएट मॉडल भी दे दिया आपको, आप वहां से पैसा कमा लो। राइट। अब सवाल क्या आता है बड़े भाई? सवाल आता है कि अरे सर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी क्या, पैसा लगाना पड़ेगा क्या? कितने लोगों के दिमाग में आता है सर पैसे नहीं है मेरे पास, सारी बातें बहुत पसंद आ गई लेकिन सर पैसे की थोड़ी सी ना दिक्कत हो गई है। कितने लोगों के दिमाग में आता है? ऑनेस्टली बताओ मेरे को यार। आपको एक चीज बता दूं, पहले तो दिमाग से ये क्लियर चलो कि अगर आपके अंदर स्किल है, आप कभी भी किसी भी चीज के मोहताज नहीं बनोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना एक एग्जाम्पल लेता हूं। मेरे पास राइट करने का मतलब लिरिक्स लिखने का, म्यूजिक का सेंस भी है और वो स्किल भी है। मेरे कुछ गाने 1 करोड़ व्यूज को भी टच कर चुके हैं यूट्यूब पे, ठीक है। तो अब मेरे को ना डर नहीं लगता जिंदगी में, मेरे को डर नहीं लगता कि ये मेरे हाथ से छूट गया तो क्या होगा, ये मेरे हाथ से छूट गया तो क्या होगा, ये हो गया तो। मेरे को गिटार आता है भाई, कुछ नहीं करूंगा ना तो गिटार सिखा के पैसा कमा लूंगा। तो अगर आप स्किल्ड हो ना तो आपको डर लगना बंद हो जाता है कि जिंदगी में मेरा क्या होगा। आप कोई भी स्किल सीख सकते हो। आपने फेसबुक ऐड सीख लिया, आपने इंस्टाग्राम पे ग्रो करना सीख लिया, आपने पॉडकास्टिंग करनी सीख ली, आपने ऑडियो इंजीनियरिंग सीख ली, हमारे पास उसका भी कोर्स है। आपने फिल्मोरा सीख लिया, प्रीमियर प्रो सीख लिया। यू नीड टू लर्न समथिंग, राइट। अब पैसा लगाना पड़ेगा यार। मेरे पास पैसे की तो बड़ी दिक्कत है। किसी फोन में देख रहे होगे मुझे अभी, है ना, फोन में देख रहे होगे आप। फ्री में आया था, फ्री में आया होगा। अच्छा, जिस घर में रह रहे होगे वो फ्री में बन गया होगा। एक बार किसी बंदे ने बोला मेरे को कि सर फोन मेरे को कॉलेज में गिफ्ट मिल गया और दादाजी ने मेरे घर बना के रखा हुआ है। अबे तो कब तक घर दादा के घर में रोटियां तोड़ेगा मेरे भाई? 4 साल और रोटी तोड़ ले, वही दादा अगर लात ना मारे ना तो मेरा नाम बदल दियो, लेजिट, ठीक है। तो इट्स एक टाइम होता है जब आपको सेंसिबल होना पड़ेगा। अगर आपका फोन गलती से ऐसे हाथ से गिर के टूट गया तो आप दूसरा फोन नहीं लेके आओगे क्या? आप दूसरा फोन लाओगे ना, क्योंकि बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया ये पूछना भी तो है आपको, ठीक है। वो तो अभी 14 फरवरी गया था, कितने गिफ्ट्स दिए आपने? पूरी नवरात्रि चली थी अभी 7 दिनों की है कि नहीं है? तो इंसान पैसा खर्चता है। अब डिपेंड करता है वो किस चीज पे खर्च रहा है। मेरा एक दोस्त, आज से 4 साल पहले की बात होगी, 4 या 5 साल पहले की बात,
उसने देखा कि भाई आशुतोष तो पैसा कमा रहा है, उसको मैंने बोला कि भाई मेरे साथ काम शुरू कर दे। उसने बोला यार अभी नहीं, मेरे पास थोड़ा पैसा कम है, मेरे पास टाइम नहीं है। उसको मैंने बोला ठीक है भाई। कुछ टाइम के बाद लग गया लॉकडाउन। उस बंदे ने एक चीज करी, वो कोचिंग से 5,000 रुपए कमाता था, कोचिंग करवाता था, 5,000 रुपए कमाता था। उसने क्या किया, फटफट बुलेट ले ली, ठीक है, 1.5 लाख रुपए या 1,75,000 रुपए की बुलेट ले ली उसने। अब उसके अचानक 2 महीने के बाद लॉकडाउन लग गया, बंदे की नौकरी जो थी वो छूट गई। उसके बाद उसकी किस्त भरने के पैसे नहीं उसके पास। तो आप सोच के देखो, इंसान पैसा खर्चता है पर एसेट में नहीं खर्चता। जो चीज उसको पैसा लाके दे दे वो लाइबिलिटी में पैसा खर्च देता है। यू हैव मनी, आपको देखना है कि आप पैसा कहां खर्चते हो। और एक बात याद रखना, देयर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड, देयर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड। आप अगर घर में बैठे हो, आपने पैसे दिए हैं, आप घर से बाहर निकलोगे, आप पैसे दोगे। आप ऑटो में जाओगे, बाइक में जाओगे, आप चप्पल पहनोगे, पैसे दिए हैं, बाल कटवाने जाओगे, पैसे दोगे। मंदिर में जाके खड़े होगे तो वीआईपी की अलग लाइन लगती है, नॉर्मल लोगों की अलग लाइन लगती है, पैसा वहां भी है। दिस इज फाइनेंशियल वर्ल्ड, राइट? एक मैसेज आया, उसका जवाब आप बेहतर दे पाओगे। किसी ने लिखा है कि सर ये ना रिकॉर्डेड है तो एक बार आप जरा बताना। 8 बज के कितने मिनट हो रहे हैं? 8:14 हो रहे हैं दोस्तों। और आज का दिन है अपना शिवरात्रि का दिन है, महाशिवरात्रि का। जय महाकाल, ठीक है। 26 तारीख है ना, 26 फरवरी है जी। और बोलो, और कैसे मैं प्रूफ करूं? बस सर, बस अब इतने में हो गया पक्का हद हो गई भाई। वही दिल्ली से बात कर रहा हूं दोस्तों मैं आपसे, ठीक है। आप सब हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं आकाशवाणी पे जी। दोस्तों रिकॉर्डेड कुछ भी नहीं है भाई। हमारे प्लेटफॉर्म पे सच इतना है ना, हमारे को झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। हमने इतने रिजल्ट्स क्रिएट कर दिए, इतने टेस्टिमोनियल्स क्रिएट कर दिए। भारत का सबसे बड़ा यूथ फेस्टिवल से लेके अभी हम इंडिया की एक बहुत बड़ी चीज करने जा रहे हैं, ठीक है। भारत के बड़े बड़े शार्क्स से लेके आप कह लो बड़े बिलियनियर्स तक बैठना हो, हर चीज इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग तो कर चुके हैं। और हम लोगों ने ऐसे बंदे भी क्रिएट कर दिए जिन्होंने सिर्फ अपने मतलब सिर्फ अफिलिएट में नहीं, क्योंकि आप मार्केट में ना बहुत कंपनीज देखोगे जो सेम मॉडल पे काम करती है। इट डिपेंड्स कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। हम एक ही चीज तो चेंज कर सकते हैं ना, वो है हमारा सपोर्ट सिस्टम और हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी। और पहले दिन से मेरे दिमाग में यही चीज थी कि भैया चूंकि मैं सिर्फ एक कंपनी नहीं चला रहा, मैं इसके बाहर भी एक फेस कैरी करता हूं, तो वो फेस वैल्यू पे कभी भी बात ना आए, इसलिए हमने पहले दिन से अपने प्रोडक्ट को बहुत स्ट्रांग रखा है। एंड दैट इज द रीजन कि हमारे बिजनेस के अंदर, हमारी कंपनी में अफिलिएट के अलावा भी लोगों ने बहुत अच्छा रिजल्ट क्रिएट किया हुआ है, राइट? तो मैं तो बस इतना ही बोलना चाहूंगा दोस्त, देख पैसा तो लगेगा और भी बहुत सारे ऑब्जेक्शंस हो सकते तुम्हारे, मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है, मेरे को आता नहीं है। तो आप बिना सीखे इंसान साइकिल भी नहीं चलाता, सीखने के बाद हवाई जहाज भी चलाता है। तो इट्स बेसिकली इफ यू आर रेडी टू गिव टाइम यू विल बी एबल टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग, राइट? ऑब्जेक्शंस और बहाने किसी भी काम को ना करने के 1000 हो सकते हैं, रीजन सिर्फ एक काफी है, ठीक है? अगर आप अपने घर वालों से प्यार करते हो, किसी इंसान ने मेरे से पूछा भाई कि यार सर मेरे को ना मोटिवेशन नहीं रहती है, मैं अब आपको सुनता हूं तो मैं गुब्बारे की तरफ फूल जाता हूं, लेकिन जैसे ही बाहर निकलता हूं मेरी मोटिवेशन खत्म हो जाती है। सर कोई ना कोई मेरे को नेगेटिव बात करता है तो मैं मोटिवेटेड कैसे रहूं? भाई इट्स नॉट अबाउट मोटिवेशन। मोटिवेशन तो डेली चाहिए, नहाने की तरह चाहिए। मोटिवेशन मतलब मैं तुम्हें मोटिवेट कर भी नहीं सकता क्योंकि वो इंटरनली होती है। मैं तुम्हें कितना भी बोल दूं, जब तक तुम्हारे अंदर से नहीं आएगा ना, अगर तुम अपने घर वालों को देख के सच में ऐसा फील नहीं कर पा रहे कि इस इंसान ने या मम्मी ने या पापा ने मेरे लिए कितने सेक्रीफाइसेस कर दिए और अब मेरा फर्ज बनता है कि इनको एक अच्छी जिंदगी दे पाऊं, अगर तुम्हें वो चीज़ इंस्पायर नहीं करती और उसकी जगह पे तुमको 10 तरह की चीज़ें, दोस्तों के साथ घूमने जाना है, मूवी देखनी है, मज़े लेने हैं, तो डाउन द लाइन 5 साल बाद तुम बहुत भुगतने वाले हो। 5 साल बाद तुम रोगे, तुम्हारी आंखों का आंसू पूछने वाला कोई बंदा नहीं होगा, या वो बंदी भी नहीं होगी, याद रखियो मेरी बात। जिसके लिए तू आज बड़े भाई अपनी मम्मी के आंसू नहीं देख पा रहा है ना, वो भी ना गई तो मेरा नाम बदल दियो। क्योंकि अच्छा मैं क्यों बोल पा रहा हूं, हमने देखा है हम ये नहीं कहेंगे हमने एक्सपीरियंस किया है, हमने कभी नहीं किया, लेकिन हमने देखा बहुतों को है बड़े भाई, ठीक है? तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। अभी अंकित सर और दिव्यांशु सर बहुत बढ़िया गुड न्यूज देने वाले हैं आपको, ठीक है? और उसका फायदा आप में से हर एक इंसान को उठाना है। जैसे ही हमारा महीना शुरू होगा, कुछ सेशंस होते हैं हमारी एक आरंभ की ट्रेनिंग होती है जो कि लगातार 12 दिन तक चलती है। उसके अंदर आपको ABCD से लेके Z तक
पूरा इस बिजनेस के बारे में समझाया जाता है, राइट फ्रॉम कि आप लीड कैसे जनरेट करते हैं, आप पहली कॉल कैसे करते हैं, आप बात कैसे करते हैं, आप ऑब्जेक्शंस कैसे हैंडल करते हैं, आप क्लोज कैसे करते हैं, आप सपोर्ट सिस्टम का एक्चुअल बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाती हैं। साथ में मेरा भी एक पर्सनल मेंटरशिप होता है जिसमें बहुत क्लोजली बहुत कम लोग आते हैं, शुरुआत के जो 100-200 लोग हमारे होंगे, क्योंकि पर्सनल मेंटरशिप का मतलब है हर किसी पे ध्यान देना पड़ता है, राइट। तो शुरुआत के जो 200 लोग होने वाले हैं वो हमारे सीधा पर्सनल मेंटरशिप का पार्ट भी बन सकते हैं। तो अभी जो ऑफर लॉन्च होने वाला है, या जो चीज़ों के बारे में अभी दिव्यांशु सर और अंकित सर आपके साथ शेयर करने वाले, ध्यान से सुनिए और उसका फायदा उठाइए। मैं मिलता हूं आपको अगले महीने एक जबरदस्त सेशन के अंदर, ठीक है। सो मच सर, थैंक यू। और अच्छा, कुछ लोग लिख रहे थे कि आप सर बहुत सुंदर लग रहे हो, एक बार और लिखना जरा प्लीज। मैं बोलने लगा था, मैंने बीच में आपको इंटरप्ट नहीं करा सर। नहीं कर लिया करो ऐसे तारीफों में तो इंटरप्ट मुझे रोक लिया करो सर तारीफ करने के लिए। लग रहे हैं सर एकदम लीन फेस लीन लग रहा हूं ना। हाँ, ये मैं बोलने लगा था। असर आ रहा है क्या जिम का? ठीक है, तो चलो ओके बाय। चलिए, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू सो मच, टेक केयर। ओके। अब आशुतोष सर ने ना बताया है कि देखो ऐसा है, अंकित सर लिख रहे हैं, अंकित सर भाई लगते हैं, अंकित सर के भाई लगते हो आप। अच्छा, ये भी लिखा किसी ने कि अंकित सर के भाई लगते हो, तो ठीक है, फिर भाई की तरफ से ऑफर ले लो, मेरे और पांडे जी की तरफ से, क्योंकि पांडे जी भी मेरे भाई, हम दोनों भाई भाई हो गए, अब तीनों भाई भाई हो गए। तो भाई सुनो ध्यान से, अब सीरियस नोट पे स्टार्ट कैसे करना है, सारी चीजें खुद आशुतोष सर ने बता दी है, सारी चीजें आशुतोष सर ने आपके सामने क्लियर कर ली है। वी विल नॉट गिव यू एनी माइंडसेट, अब तो हर चीज क्लियर है। ऑफर क्या है पांडे जी? दो ऑप्शन है जी। स्टार्ट कैसे कर सकते हो? 2 ही पैकेज बताऊंगा आज आप लोगों को, एक है प्रीमियम और एक है प्रीमियम प्लस। भाई प्रीमियम पैकेज का प्राइस है पांडे जी 16,000 रुपए प्रोमो कोड के साथ जी, और प्रीमियम प्लस का पॉइंट प्राइस है 22,000। मेरी बात को ध्यान से सुनना, मेरी बात दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ऐसा ऑफर ट्रस्ट मी आज से पहले सुना भी नहीं होगा और फ्यूचर में आने वाला भी नहीं है। ट्रू। 16,000 और 22,000 2 ही ऑप्शन है, बट आज मिलेगा पांडे जी गारंटेड कैशबैक। अमेजिंग सर, गारंटेड कैशबैक, यानी कि पहले 100 लोगों को पांडे जी, पहले 100 लोगों को 99 रुपए से लेके 22,000 रुपए तक का कैशबैक। दोबारा बोल रहा हूं, गारंटी है, गारंटी, वारंटी नहीं पांडे जी, गारंटी नहीं, एप्पल वाली गारंटी है। पहले 100 लोग, ये ध्यान से सुनना, सिर्फ 100 लोगों के लिए ही ऑफर है। अभी के अभी अगर आप अपना एनरोलमेंट डन कराते हो 99 रुपीज से लेके प्रीमियम प्लस जो 22,000 रुपए का हमारा प्रपोजल है, अगर आप ऑब्वियसली अगर आप 16,000 वाला पैकेज लेते हो प्रीमियम तो 16,000 तक वो ऑफर रहेगा। बट अगर आप 22,000, मैं तो बोलता हूं यार अगर स्टार्ट ही करना है तो प्रीमियम प्लस से स्टार्ट करो, क्या पता 12-15,000 का कैशबैक ही मिल जाए, लगे ही कितने, क्योंकि 99 गारंटी है भाई, 99 से लेके 22,000 तक की गारंटी है। अच्छा, इसके साथ एक और ऑफर है आप जी। आशुतोष सर तो पर्सनल मेंटरशिप बोल के गए हैं, 200 लोगों को मिलने वाली है उनके तरफ तो से। 200 ही लोग, मेरी बात को ध्यान से सुनना, 200 ही लोगों को हम भी पर्सनली मेंटरशिप देंगे। मैं और पांडे जी भी आप लोगों के लिए एक पर्सनल मेंटरशिप का सेशन अगले महीने प्लान कर रहे हैं, और उसमें यह गारंटी है जो उसमें आ गया, आशुतोष सर के पर्सनल मेंटरशिप में आ गया, पहले महीने से 1 लाख रुपए की अर्निंग तक भी पहुंच सकता है 50,000 1 लाख तक की अर्निंग पे। बट उन्हीं को जो शुरुआत के फर्स्ट बेसिस पे 200 लोग। किसी ने मुझसे पूछा है कब तक है ये ऑफर, भाई मेरी बात को सुनो, ये ऑफर कब तक नहीं हो सकता है। 8:21 पे निकलो और 8:40 पे पार्टनर क्या बोले, मेरे पास खत्म। ध्यान से सुनो, जाओ, जिसने आपको इस मीटिंग में बुलाया है व्हाट्सएप पे जाके मैसेज करो। क्या मैसेज करना है? मैसेज क्या करना है? ऑफर टाइप कर दीजिए, ऑफर टाइप करके मुझे डन लिखिए, ऑफर टाइप करके मुझे डन लिख दीजिए, जल्दी से। भाई कई लोग अभी भी पता है डन आना शुरू हो चुका है। अच्छा, कई लोग पता है अभी भी बोल रहे हैं सर ये हुआ वो हुआ पैसा। अरे भाई वो सब आप बोलते रहो, आशुतोष सर आपको बता के चले गए हैं कि लाइफ में ना तो सोचने से कुछ होने वाला है, लाइफ में डिसीजन तो लेना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। नौकरियों की क्या हालत है पता है आपको, अंडर एम्प्लॉयमेंट पता है आपको, तो अब हम वो चीजें नहीं सिखाएंगे, काम आपको सब सिखा चुके हैं, समझा चुके हैं। ये हमारी तरफ से प्रॉमिस है, ये मेरी और पांडे जी की तरफ से कमिटमेंट है। हाथ पकड़ के आगे लेके जाएंगे, जिसको लगता है ना कि मैं नहीं भी कर पाऊंगा उससे भी करवा देंगे।
अगर अगर आप सिर्फ और सिर्फ दिन के 3 घंटे दे सकते हो, मिनिमम दिन के 3 घंटे अगर आप दे सकते हो, तो मैं हाथ पकड़ के, मैं और पांडे जी आपको आगे लेके जाएंगे। 1 घंटा लर्निंग का और 2 घंटे दिन में निकाल के काम करने का, और स्किल तो आप सीखोगे ही। तो मिलते हैं आपसे पर्सनल मेंटोरशिप सेशन में। बार बार बोलूंगा, ऐसा ऑफर ना तो पांडे जी कभी आया था, और ना हम फ्यूचर में कभी लाने वाले हैं। विदाउट लैपटॉप बिल्कुल हो सकता है, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन चाहिए, दैट्स इट। ना तो ऐसा ऑफर पहले कभी आया था, और ना फ्यूचर में कभी आने वाला है। जाओ, अगर मन में कोई सवाल बचा है, डाउट बचा है, तो जाके बात कर लो। जिसने आपको बुलाया है उसको बोलो मैनेजर से बात कर ले, पर डिसीजन तो लेना पड़ेगा पांडे जी। सोचने से कोई लाइफ चेंज होती है यार, लाइफ तो पांडे जी चेंज होती है डिसीजन लेने से। इसी पे कहते हैं ना सर कि डिस्कशन से लाइफ चेंज नहीं होती, डिसीजन। पांडे जी एक सवाल आ रहा है मेरे पास, अभी भी आया एक सवाल, वो भूल गया मैं आपसे जी। मन में डर हो, अगर मन में डर हो सर, कर होगा नहीं होगा तो नहीं कर पाया तो चलो इस पे ना बहुत अच्छे तरीके से मैं बताता हूँ। अब ध्यान से सुनना, कई लोगों के मन में एक डर होगा ना, तो ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिया पांडे जी से। पांडे जी एक मन में डर होता है, नहीं कर पाया, पैसा लग गया, नहीं हो पाया, तो फिर कैसे सर? सर एक सवाल पूछता हूँ मैं आपसे। बोलो ना। आपने अभी एक गुलाब जामुन खाया, मेरा फेवरेट मिठाई है। मिठाई खानी छोड़ी हुई है, पर चलो खा लेते हैं आज। तो कैसा लगा सर? खा लिया? यहाँ खा लिया आपने? खा लिया? खा लिया तो अच्छा ही लगा सर। कितना अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा सर। बहुत कितना अच्छा लगा? मतलब कैसे बताऊं सर, मतलब कैसे हो, बता कैसे पाऊंगा सर मैं आपको, मतलब वर्ड्स में कैसे एक्सप्लेन कर पाऊं। बहुत 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 अच्छा लगा सर, मीठा लगा। मीठा लगा कैसे, मतलब तब भी कुछ एक्सप्लेन करके बताइए सर। मतलब ये तो बड़ा खतरनाक क्वेश्चन पूछ रहे हो आप मुझसे सर, कैसे एक्सप्लेन करूं मैं? खाया, बहुत मीठा लगा एंड फील लिया मैंने उसका सर, क्योंकि मैं मीठा नहीं खा रहा हूं, तो बहुत अच्छा लगा सर। ठीक है, लेकिन आपके पास शब्द नहीं है। नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। क्या हो सकता है, मेरे को वो स्वाद कैसे समझ में आएगा कितना अच्छा लगा? सर आप खा के देख लो, आपको समझ आ जाएगा। यही मैं बोलना चाहता हूं सर आप सबको, कि सर जिनके मन में ये सवाल है ना कि विश्वास नहीं हो रहा है, कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मैं बस बोलता हूं कि एक बार iDigitalPreneur के प्लेटफॉर्म पे आके तो देख लो। अच्छा ऐसा था क्या? यहाँ पर यहाँ के स्किल्स को पांडे जी सर, इतनी डीप बात, चेक तो लो सर, ये वाला तो मतलब मजा ही आ गया सर। मैं सोच रहा था मुझे आज गुलाब जामुन खिला रहे हो आप कह रहे हो कि मीठे का मजा लीजिए, खा के देखिए। भाई बिल्कुल सही बोला यार, बिल्कुल सही बोला पांडे जी आपने। बोलने से कुछ नहीं होने वाला, हम कितना ही बोल ले, आपके सामने 10 लोग 50 लोग लाके खड़े कर दे हम कि यार ये बंदा देखो इतनी अर्निंग कर रहा है, जब तक आप आओगे नहीं और सोचोगे नहीं कि मुझे करना है, तब तक पता कैसे चलेगा कितना मीठा है। सही बात है पांडे जी यार, मैं जा रहा हूँ गुलाब जामुन खाने, आपने मेरे दिल वो कर दिया, हमने बहुत दिनों से मीठा नहीं खाया था। मिलते हैं आपसे ट्रेनिंग के अंदर, तब तक मैं खाता हूँ गुलाब जामुन, और आप जाके क्या करिए, ऑफर लिख करके की तैयारी कीजिए। मीठे का मजा तभी है जब मीठा लोगे, खाओगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।